ये हमारा सेकंड सेशन है। मैं लेक्चर्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन इट्स वन सेशन, लॉन्गर सेशन है हमारे पास। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारे प्रॉब्लम जो बड़े बड़े हैं ना इमेज कंप्यूटर विजन में, हम उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखेंगे विच इज दी, जो कि स्टार्ट करके आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज दी फाउंडेशनल प्रॉब्लम। यानी फाउंडेशनल प्रॉब्लम क्या है, जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट रिकग्निशन या इस किस्म के काम कर सकते हैं। तो जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है ना, वो है इमेज की क्लासिफिकेशन। और इमेज की क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको एक इमेज दिया हुआ है, आई आई टोल्ड यू कि ये इमेज एक रियल नंबर की स्पेस में है, और रियल नंबर की स्पेस में वी आर सेइंग के दिस इज सम एम, सम एन एंड सम सी। ठीक है ना? तो व्हाट इज एम? एम जो है इसकी लेंथ हो सकती है, और एन इसकी विड्थ हो सकती है, और सी जो है देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स। तो फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, लेट्स से कि इसका एम जो है वो इक्वल टू 200 है, और इट्स स्क्वायर इमेज, तो एन इज आल्सो 200, राइट? एंड इसके चैनल्स जो हैं वो कितने हैं? कितने चैनल्स हैं इसके, तारिक? तारिक, इसके कितने चैनल्स हैं? सर इसके चैनल्स सर 4 है। चार कैसे? कौन कौन से चार हैं? सर एम। जी, जल्दी जल्दी जवाब देना है ताकि हम जूम पे है ना, आई आई वोंट नो कि आपको आवाज आ भी रही है कि नहीं इस तरह। सर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर, ये नहीं आ। चैनल नहीं पता आपको क्या होता है? सदफ, आपको पता है? नो सर, मैं अभी सेटिंग कर रही थी तो इस वजह से। क्या कह रही है? सर मोबाइल की सेटिंग कर रही थी तो मेरे से मिस हो गया पार्ट में अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस एम इज 200, एन इज 200, एंड हाउ मेनी चैनल्स आर देयर फॉर दिस इमेज? इट्स अ कलर्ड इमेज। देखिए, चैनल का मतलब है कि इट्स एन आरजीबी इमेज। इसका मतलब है कि हमारे पास के तीन चैनल्स हैं। आर इज वन चैनल, जी इज वन अदर चैनल, एंड बी इज अनदर चैनल। अगर मोनोक्रोम इमेज होगा तो इट्स अ ग्रे इमेज, ग्रे स्केल इमेज है, तो जाहिर है उसका सिंगल चैनल है। और ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक दूसरे के ऊपर इमेज सुपर इम्पोज हुए होते हैं। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट इमेजेस हैं। देयर इज एन इमेज इन द रेड स्पेस, देयर इज एन इमेज इन द ग्रीन स्पेस, एंड देयर इज एन इमेज इन द ब्लू स्पेस। तारीख, बात समझ आ गई आपको? गई है सर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चैनल्स हैं वो तीन हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये बेसिकली तीन इमेजेस हैं, दो 200 बाई 200 बाई 200। तो अगर हम इसकी स्पेस निकालना चाहें तो दिस विल बी 200, 203, विच मीन्स कि ये एक आर चैनल का इमेज होगा 200 बाई 200 का। दिस इज एन आर। देन देर विल बी, इसके ऊपर एक इमेज सुपर इम्पोज हुआ होगा, विच विल बी अ ग्रीन इमेज। So this will be a G, and then there will be a blue channel. So this is what I meant by the channel. तो जब आप R, G और B के तीनों, ये तीनों images क्या हैं? These all three images are 200 by 200. So how many pixels in total, सदफ? कितने पिक्सल्स बने? 400। 400 तो एक के बने ना। सो इसके 400 भी नहीं, 200 बाई 200 इज 400। 12 12। कितने बने? नहीं सर, 40,000। 40,000। 12,000। 40,000 ना? तो देखिए आपके पास आए जी 40,000 पिक्सल प्लस 40,000 प्लस 40,000। ठीक है ना? सो ये बन गए 120,000
1000। 20,000। इसका मतलब ये है कि ये इतने ज्यादा पिक्सल है। अब ये जाहिर है 120,000 पिक्सल इकट्ठे तो नहीं है, 400 पहले ऊपर नीचे आर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जी है और फिर बी है। और हमने आपको बताया था कि ये आर जी और बी निकालने के लिए एक एनालिटिकल फॉर्मूला भी है, 0.14 या 0.5, उससे उनसे इन दोनों को स्केल करते हैं। वी हैव अ होल इमेज, वी कैन कॉल इट आई। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जिस वक्त हम ये बात करेंगे कि जी हमारे पास ये इमेज जो है, ये टोटल इमेज जो है वो एक 120,000 पिक्सल्स का है, तो वो 120,000 पिक्सल मैट्रिसेस की टर्म्स में एक दूसरे के ऊपर हुए हुए, एंड दीज आर बेसिकली 40,000 पिक्सल्स ओवर 40,000 ओवर 40,000। तो ये सारे के सारे पिक्सल इन आर रियल स्पेस, अच्छा ये सारे रियल नंबर्स हैं, यानी ये कोई भी इनमें से इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो ये द इमेज क्लासिफ व्हाट इज द इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? वो ये है कि ये इमेजेस इधर जा रही हैं, दे मेक दिस कैट, यानी इन 40 इस 120,000 नंबर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है वो क्या है? कि दिस इज अ कैट। ठीक है तारे? जी सर सर। बात समझ आ गई ना? इसका मतलब ये है कि हमें जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर्स किसी तरह इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं कि दिस इज अ कैट। तो जब ये इसके अंदर जाते हैं तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? वो ये है कि वी हैव 120,000, नाउ व्हाट एल्स वी हैव। अभी हमें ये तो नहीं पता ना कि इज व्हाट इज दिस। ये तो हमें पिक्चर में विजुअली नजर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि कैट है। सो देयर हैज टू बी एन एक और नंबर स्पेस भी होनी चाहिए आर के अलावा। वी मे कॉल इट लेट्स से के। अगर हम उसको के कहें तो इसका मतलब है कि के इज अनदर स्पेस जिस जो कि एक सिंगल वेक्टर है। सो लेट्स एज्यूम इन आवर डेटा या इन आवर होल लेबल स्पेस हमारे पास चार चार चीजें ये इमेज हो सकता है। इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी अ ट्रक, और इट कैन बी अ लिजर्ड। सो इसका मतलब है कि के को अगर हमने लेबल देने हो तो के क्या होगा? 0 मीन्स लेट्स से कैट, 1 मीन्स डॉग, 2 मीन्स ट्रक, एंड 3 मीन्स लिजर्ड। सो जिस तरह यहाँ पे m इन इंटू n इंटू सी था, विच आई सेड कि ये 200 का है, तो इसकी टोटल जो स्पेस बनती थी इस r की वो बनती थी 200, 200 और 3। ठीक है। मैं मैट्रिसेस की टर्म में इस तरह नहीं लिख रहा जान के, क्योंकि हम पाइथन में काम करेंगे तो कोड के लिए ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट आसान है। अदरवाइज आप इसको एक मैट्रिसेस की टर्म में जैसे आपने डायमेंशंस पढ़ी हुई हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सो के की क्या डायमेंशन होगी? अब के भी एक रियल नंबर स्पेस है, जाहिर है, नजर आ रहा है। इसकी क्या डायमेंशंस होंगी जी अलीना? सदफ, तारिक? सर ये चार है तो चार ही होंगे सर इसके टाइम। नहीं, चार तो होंगी, लेकिन व्हाट विल बी द डायमेंशंस? देखें, आपको आपने पढ़ा नहीं है वेक्टर्स और मैट्रिसेस, ये तो आपने मैट्रिक में चीज पढ़ी हुई है। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? फोर तो कोई डायमेंशन नहीं होती ना। नाउ दिस इज अ वेक्टर, तो क्या डायमेंशन होंगी? कि सर कितनी फोर रोज बाय फोर बनती का। हैं? ये हमारे पास सर एक ही रो है। तो देखिए, दिस भी कॉलम आइदर चार है इट और विल एक बी ही रो है सर। आइदर इट विल बी 1 into 4, जिस तरह हम इसको प्लेस करते हैं, या इट विल बी 4 into 1। एंड वी कैन से कि इट विल बी समथिंग के 4 into 1। के मल्टीप्लाई बाय के इंटू वन, और इट विल बी 1 into k। जैसे भी हम अभी हमने इसको elongated रखा हुआ है, सो इट इज ऑफ कोर्स इस वक्त ये जो है ये 1 into k। ठीक है ना? तो आपको बात समझ आ गई सदफ? आपको अलीना, आपको बात समझ आ गई कि वी नीड टू फाइंड आउट के इन चीजों की डायमेंशंस क्या हैं। अब जाहिर है कि इस साइड पे कैट बता, कैट के मतलब ये है कि मशीन हैज टू प्रिडिक्ट अ जीरो, एंड इफ इट्स अ लिजर्ड, सो मशीन को क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए फिर? 3। 3, इफ इट्स अ लिजर्ड।
ठीक है, सिंपल। तो अब क्या होगा, जाहिर है कि मशीन 0 और 3 तो प्रिडिक्ट नहीं करेगी। मशीन क्या प्रिडिक्ट करेगी, मशीन एक तीसरा नंबर प्रिडिक्ट करेगी। एक नंबर क्या था, आर, ये आपका नंबर 1 है। एक नंबर क्या था, अनदर आर, विच इज द के। तो हमारे पास एक नंबर है के, एक, 3 नंबर ये हैं एम एन और सी, और एक और नंबर बनना चाहिए, वो एक प्रोबेबिलिटी है। सो मशीन विल प्रिडिक्ट समथिंग बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटीज आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में होती हैं। और इस प्रोबेबिलिटी की 1 तक। बेस पे वी नीड सम काइंड ऑफ रूल जो हमें बताए कि अगर प्रोबेबिलिटी ये है तो ये लेबल है, अगर प्रोबेबिलिटी ये है तो ये लेबल है, अगर प्रोबेबिलिटी ये है तो ये लेबल। So this is a kind of a foundational task of image classification कि you basically input, आप करते क्या हैं, आप एक input देते हैं in a, you basically give an input which is a number space of R M N C, you get an output which is a label, right? So हमारे पास एक output आती है K, और इस मशीन के अंदर क्या चल रहा है, दिस मशीन हैज सम रूल जो कि हमें प्रोबेबिलिस्टिकली बता रहा है कि भाई ये के होना चाहिए। गॉट इट। सो नाउ वी मूव टू अनदर पॉइंट कि भाई अगर ये हमने, अब हमने इनपुट इमेज चेंज कर दिया। सो एज सून एज वी चेंज द इनपुट इमेज, दिस मशीन विल गिव अनदर आउटपुट, दिस विल गिव अनदर आउटपुट, और हमें नजर आ जाएगा कि जी ये वाली चीज, हमारा सिस्टम जो है वो, जब हम रिजल्ट्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो सिस्टम हमें ठीक रिजल्ट दे रहा है या हमें गलत रिजल्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये हमारे पास एक सिमेंटिक गैप, सिमेंटिक का मतलब होता है यानी मीनिंग, मा, मानी या मतलब, तो सिमेंटिक का एक एक सिमेंटिक गैप है। और वो सिमेंटिक गैप क्यों है, वो इसलिए है कि हमारे पास एक ये बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल ग्रिड है नंबर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स बेसिकली एन आर। अब ये जो नंबर का ग्रिड है, यानी ये जो पूरे का पूरा हमारा इमेज है, विच इज एम एन मल्टीप्लाई बाय सी, ये एक बहुत बड़ा ग्रिड है। और हमने 400 की एग्जांपल में बताया कि इस ग्रिड के अंदर जो टोटल नंबर है वो 1,20,000 है। तो 1,20,000 नंबर्स आखिर कोई वैल्यू ले रहे हैं। इफ इट्स अ कलर्ड इमेज तो वो वैल्यू लेट्स से 0 से 255 के बीच में है। यानी ये सारे नंबर भी तो बहरहाल ऐसा तो नहीं है ना कि नंबर बहुत बड़े हैं। ये नंबर 8 बिट्स के, 32 बिट के, 64 बिट के नंबर हैं, और ये नंबर 0 से 255 तक। तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, पहली बात तो ये कि उसकी रेंज क्या होनी, रेंज क्या हो नंबर्स की। क्या आप लोगों को याद है कि व्हाट इज रेंज इन स्टैटिस्टिक्स, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है सदफ? एलिना? जी तारिक, पता है किसी को? सर वो मैक्सिमम में से जी माइनस जी करते जी थे जी बिल्कुल। सो मिनिमम। रेंज इज मैक्सिमम ऑफ समथिंग, लेट्स से इन दिस केस इट्स आवर पूरी रियल नंबर की स्पेस है, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज नंबर्स माइनस मिनिमम ऑफ ऑल दीज। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है और सबसे छोटा क्या है, ताकि हमें ब्रॉडली पता हो कि ये किस स्पेस पे रिजाइड कर। आइडियल केस में इफ द बिगेस्ट नंबर इज 255 और स्मॉलेस्ट इज 0, तो हमें पता है कि 0 इज टोटली ब्लैक एंड 255 इज टोटली वाइट। और ग्रीन स्पेस में भी इसी तरह वो टोटल उसकी स्पेस, उसका जो मैक्स है वहां पे आएगा। तो हमें पता है कि ये रेंज जो है ये तकरीबन ये नंबर्स वेरी करेंगे 0 से 255 के। तो एक चीज तो हमें यह पता है कि ये हमें बाय वर्च्यू ऑफ आर डेफिनेशन ही हमें पता है कि चूंकि ये आरजीबी इमेज है, तो वी कैन से कि जी दिस इज द रेंज। इफ इट इज अ बाइनरी इमेज, इफ इट इज अ एलसी एलईडी इमेज, याद है ना हमने पिछले बहुत से इमेजेस पढ़े थे, तो हर एक के साथ हमें रेंज पता चल जाए। उसके अलावा भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती, जाहिर है नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पे हमें नजर आ रहा है कि भाई इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो बड़ी हाई हाई वैल्यूज के नंबर्स। जो नंबर इस रेंज के बीच में है वो इनसे कम उसके नंबर्स हैं।
इसी तरह ये जो पोर्शंस हैं, दे आर हाई वैल्यूड नंबर्स, ठीक है ना। ये पोर्शन इज हाई वैल्यूड, ये पोर्शन इज हाई वैल्यूड, ये एक हाई वैल्यू नंबर है, ये भी हाई वैल्यू है साइन, ये भी हाई वैल्यू नंबर। तो इस तरह हमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज नंबर्स की पता है, ये सिर्फ विजुअली देख के भी। तो हम विजुअली भी ये बता सकते हैं कि भाई इन नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वी कैन कंप्यूट दीज प्रॉपर्टीज एज वेल। अगर हमें बताया गया हो कि आप मैक्स निकालें, मिन निकालें, मीडियन निकालें, एवरेज लें, जो भी आप इन नंबर्स के साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी नंबर थ्योरी जितने भी चीजें अलाउ करती है वो सारे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ थर्ड थिंग इज कि ये सारे नंबर डायनेमिक हैं, यानी ये 0 से 255 के बीच में वेरी करते हैं। एज सुन एज द कैमरा मूव्स दिस पिक्चर चेंजेस, क्योंकि ये तो असल में एक रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो कंप्यूटर विजन के केस में तो इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, तो एक खास तरीके से ये बिल्ली की पिक्चर ली गई है। अगर आप कैमरे को मूव करें, सो ऑल दीज नंबर्स विल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारी मशीन ने तो प्रिडिक्ट करना था कि ये कैट है, बट एज सुन एज वी चेंज द पिक्चर, दी चैलेंजेस हमें मुख्तलिफ मिलते हैं। पहला चैलेंज कि व्यू पॉइंट वेरिएशन है, क्योंकि जैसे ही हम कैमरे के एंगल्स बदलेंगे, पिक्चर के ऊपर जो ग्रिड ऑफ नंबर्स है उसमें वैल्यूज बदलना शुरू हो जाएगी। यू गॉट दिस पॉइंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर हम स्केल को चेंज करेंगे, यानी अगर हम जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, पिक्चर की मुख्तलिफ साइजेस लेंगे, तो भी ग्रिड ऑफ नंबर्स में चेंजेस आएंगी कि ना। नंबर्स का ग्रिड तो देखिए हमारे पास है ना, और हमें पता है कि उसकी एक खास रेंज है, लेकिन वो चेंज होना शुरू हो जाएगा एज सून एज वी चेंज दी स्केल। अब ये एक लंबा इमेज है, तो इसमें हमें डिफरेंट स्केल के ऊपर नंबर मिलेंगे। फिर देयर विल बी डिफॉर्मेशन, जैसे ही पिक्चर में, नाउ ऑल ऑफ दीज आर कैट्स, देखिए ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा। सो जो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे वो तो यही चला आ रहा है ना, कि हम इमेज को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, और इमेज इज ऑलवेज लाइंग इन दिस लेवल। यानी हमने हमेशा अगर कैट के केस में जीरो को प्रिडिक्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब जब भी इमेज की हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, और वो स्केल ग्रिड ऑफ नंबर्स चेंज होता जा रहा है, तो स्केल के केस में वो चेंज होगा। इसी तरह अगर हम डिफॉर्मिंग करेंगे उस कैट को, मुख्तलिफ तरह से उसकी पिक्चर्स लेंगे, तो भी हमें वो चेंजेस नजर आएंगी। अब ये कैट जो है ये बिल्कुल लेटी हुई है, सो इट दिस काइंड ऑफ मर्जेस इन दी, जो उसकी अर्थ है उसमें मर्ज कर रही है। इस कैट का ये वाला जितना पोर्शन है आप देखें, ये एक पूरा साया सा आ रहा है। सो इज इट पार्ट ऑफ द कैट और इज इट नॉट? तो जाहिर है कि जब हम प्रिडिक्ट करेंगे तो ये देखिए ये चीज भी मर्ज कर रही है। ये कैट जो है ये सोफे के साथ, इसका ये वाला जितना पोर्शन है ऊपर वाला, ये सोफे में मर्ज हो रही है इसके कान। सिमिलरली अक्लूजन भी होगी। अक्लूजन क्या मतलब है? अक्लूजन का मतलब है कि कोई चीज किसी चीज के आगे आ जाएगी। सो व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट दिस? ये तारीख क्या चीज है? कंक्लूजन सर। अक्लूजन है, बट ये क्या ऑब्जेक्ट है? व्हाट विल बी द के इन दिस केस? सर कैट। ये बिल्ली का दुम है सर। है? कैट का दुम है सर। कैट का दुम है, तो देखें आपको कैसे पता चला? वो कैट तो नजर नहीं आ रही। यू नो दिस बिकॉज आपने पिछले 7 8 10 पिक्चर्स कैट की देखी। सो किसी तरह आपने अपने, यानी आपकी माइंड की जो मशीन है उसने प्रिडिक्ट करना शुरू जी कर दिया ना कि वो जीरो है। जी सर। कि आपको कैट नजर तो नहीं आ रही, लेकिन चूंकि मैंने आपको 10 15 कैट्स दिखाई हैं, तो आपने ये इन्फर किया है, यानी आपकी जो मशीन है, जो आपका ब्रेन है, उसने इन्फ्रेंस की है। और वो क्या इन्फ्रेंस की है कि के इज इक्वल टू जीरो। मगर ये श्योर तो नहीं है ना, इट कैन बी समथिंग एल्स। इट मे बी अ स्क्वेल, इट मे बी अ प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक की दोम हो, असली कैट हो ही ना, कुछ भी हो सकता है ना। इसी तरह यहाँ पे भी मशीन कुछ प्रिडिक्ट करेगी, यहाँ पे भी मशीन कुछ प्रिडिक्ट करेगी, और हमें नजर आ रहा है कि अक्लूजन से भी ये चैलेंज होगा। तो दीज आर बेसिकली 4 बिग चैलेंजेस, जिसमें कि देन देयर इज अ फिफ्थ चैलेंज। वो ये है कि लाइट की कंडीशंस। अब लाइट की कंडीशन जब चेंज होती हैं,
तो नंबर्स के सिर्फ वो नहीं चेंज होते बल्कि उनकी इंटेंसिटीज और प्रॉपर्टीज भी चेंज होती। सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि जब आप लाइट को चेंज करते हैं तो भी वो ग्रिड ऑफ नंबर्स चेंज होता है, और मे बी वो पोजीशन बिल्कुल सेम, बट बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नॉइजेस एंड वेरियस काइंड ऑफ लाइट की चेंजेस आपके पास हो, देन देयर इज अ सिक्स चैलेंज विच इज द बैकग्राउंड क्लटर। अब ये भी पिक्चर का अपना क्लटर नहीं है, ना ही ये कैमरे का क्लटर, बल्कि ये मसला क्या है कि पिक्चर का बैकग्राउंड। सो पिक्चर जिस बैकग्राउंड में ली जा रही है उस बैकग्राउंड के अंदर, यानी अगर यहाँ पे भी ये जो वाइटनेस है ये इधर भी ज्यादा होती तो भी ये ब्लैक नजर आती, क्योंकि ये इसके अंदर है। बट तकरीबन आप देखेंगे अगर हम ह्यूमन आई से भी देखें तो हमें जो कैट नजर आ रही है वो टोटल इतनी है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ना कैट का ये पोर्शन, ये दिस इज योर इन्फरेंस, यानी ये आपकी जो मशीन ट्रेंड है वो ये इन्फर करके आपको बेसिकली कैट दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि यहाँ पे नजर अब कुछ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बैकग्राउंड में मर्ज हो चुका है। सो दिस इज अनदर चैलेंज जिस विच इज अ बैकग्राउंड क्लटर चैलेंज, क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ मर्ज हो रहा है। देन देर इज एन इंटर क्लास वेरिएशन। इंटर क्लास वेरिएशन का क्या मतलब है कि वो क्लास क्या थी, क्लास इज वन ऑफ फोर, इट इज आइदर के, जीरो इज वन, क्लास सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चार क्लासेस थी ना जो हमें अलाउड थी, यानी हमारी मशीन को इन चार में से कोई चीज प्रिडिक्ट करनी थी। पांचवी तो वो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर सकती कि इधर से हमने उसको बताया ही, लेबल्स ही चार दिए हुए हैं। तो जब हमने उसको लेबल ही चार दिए हुए हैं तो दैट मीन्स कि हमने चार क्लासेस के ऊपर उसको फिक्स कर दिया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो एक और चीज बता दे, लेट्स से रैबिट बता दे, बिकॉज रैबिट इज नॉट अ लेबल। सो ऑफ कोर्स हमारा रूल जो है वो रैबिट तो बता ही नहीं सकता, उसे रैबिट कहीं से इनपुट ही नहीं हो। सो दैट मीन्स के हमें जब चार क्लासेस दी गई हैं और उनमें से जो पहली क्लास है लाइक क्लास जीरो, उसके चार पांच ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए। सो व्हाट वुड अब वो क्या करेगा सिस्टम, अगर फर्ज करें इंट्रा क्लास वेरिएशन में वो एक ही क्लास देता है तो ये हो सकता है। सेकंड कैन बी एन इंटर क्लास वेरिएशन, वो इंटर क्लास वेरिएशन भी हो सकती है, यानी एक ही पिक्चर में दो, एक एक लिजर्ड हो और एक कैट हो। सो नाउ व्हाट वुड बी द मशीन, व्हाट वुड द मशीन प्रिडिक्ट, क्योंकि अब तो एक ही इमेज में दो चीजें आ गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो कैसे चले। सो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, हाउ माइट वी गो अबाउट, कि हमारे पास एक मशीन क्या हुई, दिस इज नाउ आवर मशीन, यानी ये वो रूल है, दिस मशीन वी वांट टू क्रिएट। यानी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक रूल फंक्शन हो, देयर इज सम मैजिक इनसाइड, और वो रिटर्न करे क्लास लेबल। तो ये वो हमने उसी मशीन को अब एक तरह से पाइथन की उसमें लिख दिया, यानी यहां से हम उसको आर दे रहे हैं MNC, और यहां से हम आउटपुट पे ले रहे हैं के। अगर हम ये कर लेते हैं सो दैट मीन्स कि वी हैव सक्सेसफुली डिजाइंड द क्लासिफायर मशीन। मतलब मैं उसको मशीन कह रहा हूं, बट हम और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए दिस विल बी अ क्लासिफायर। सो बेसिकली तो देखें एक एल्गोरिदम है ना आपका। व्हाट इज अ क्लासिफायर? क्लासिफायर इज अ रूल बेस्ड सिस्टम विच मीन्स इट्स एन एल्गोरिदम। ठीक है जी? यहां तक कोई सवाल? नहीं है सर। जी कोई सवाल यहां तक? नो सर। यहाँ तक ओके है सर। क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है कि हम आपको ये बात समझ आ गई कि देर आर इस रेसिपी में तीन चीजें काम कर रही हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है एक इमेज विच इज आवर इनपुट इमेज। मैं इसको ताकि इसको पक्का रिवाइज हो गया। सो दिस इज एन इनपुट, और इनपुट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। देयर इज एन एक्सपेक्टेड आउटपुट which is a set of real numbers। ठीक है जी?
And there's a third thing, which is some rule-based system, or you can call it your algo or your classifier. ठीक है। अगर आप ये चीज आपको गिवन है, ये चीज भी आपको गिवन है, ये चीज आपने डिजाइन करनी है। अगर आप ये डिजाइन कर लेते हैं, सो दैट मीन्स कि यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे करें। तो जो पुराने हमने बात की थी ना कि हम इमेज प्रोसेसिंग को जरा ओल्ड क्लासिक उसमें भी देखेंगे, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा था, मतलब हमने एक पूरा सर्वे किया था कि कैसे इमेज क्लासिफिकेशन। तो एक तरीका जो पुराना तरीका या एक स्टाइल तरीका ये भी था कि हम क्या करते थे, एज को एज डिटेक्शन करते थे। तो देखिए ये 1986 का पेपर है, विच बेसिकली वेरी ब्रेक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पेपर है जो एज डिटेक्शन करता है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि इसको ये ऑब्जेक्ट मिला, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज, इट हैज टू प्रिडिक्ट सम काइंड ऑफ के, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इज एन आर, एक रियल स्पेस के अंदर है, इसने हमने कुछ के प्रिडिक्ट करना है। सो व्हाट डू वी डू, हम ये करते हैं कि हम इसकी एजेस को डिटेक्ट करते हैं। जब हम इसकी एजेस को डिटेक्ट करते हैं तो देयर इज अ मशीन जो उसका एज डिटेक्टर बनाती है, और उस एज डिटेक्टर के बेस पे हम ये कह देते हैं कि ये चीज ये। अब जाहिर है कि उस वक्त के हिसाब से हमारे पास कोई फिल्टर लगा हुआ होगा। सो वील व्हाट वुड वी डू, हम इसको उस फिल्टर में से गुजारेंगे। 86 में तो देखिए हमारे पास कंप्यूटेशनल अप्रोच तो यही थी ना, और वो फिल्टर जो है वो बेसिकली कोई हमें के बता दे। ठीक है ना, यानी हमने उसको किसी फिल्टर से गुजारा। और अगर हमने इमेज को क्लासिफाई करना है, अगर हमने इमेज को क्लासिफाई नहीं करना तो हम एज डिटेक्शन करेंगे और छोड़ देंगे। इसका मतलब है हमने एजेस को डिटेक्ट कर लिया। सो दिस इज अ वेरी 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 ब्रिटल अप्रोच। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब है कि थोड़ा सख्त अप्रोच है, यानी बड़ी रगेड अप्रोच है। ऐसी अप्रोच है जो कि जिसको स्केलेबल करना, या उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज आर योर के, यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास हजारों लाखों इमेजेस हों और आप इसको कैटेगरी करें। क्योंकि ये अप्रोच बेसिकली क्या कर रही है, ये कुछ कॉर्नर्स ढूंढ रही है। यानी ये क्या कहती है कि लेट्स से आपका माइंड क्या कहता है, मिसाल के तौर पे तारिक आप बताएं कि आप जब इसको बिल्ली कहते हैं तो आप इसको बिल्ली क्यों कहते हैं। सर क्योंकि ये इसका जो शक्ल है वो बिल्ली से मिलता है। हाँ, आपने कहा शक्ल मिलती है, जिसको अब अगर आप और डीप डाउन करें तो आप कहेंगे जी मैं बिल्ली इसलिए कहता हूँ, शक्ल मैं अगर पूछूं शक्ल क्यों मिलती है तो आप कहेंगे मैं बिल्ली इसलिए कहता हूँ कि बिल्ली के कान इस तरह के होते हैं, थोड़े से नोकीले। ठीक है ना, बिल्ली की आंखें जो है वो इस तरह की होती हैं, जी सर। बिल्ली की नाक जो है वो इस तरह की होती है। तो मैं कहूंगा कि यार फिर ये शेर क्यों नहीं है, शेर के भी ऐसे ही होते हैं। तो आप कहेंगे जी शेर बड़ा होता है, बिल्ली का साइज जो है वो छोटा होता है। तो अब अगर हम एक एज इमेज निकाल लें तो हम ये काम कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं थियोरेटिकली स्पीकिंग कि इसमें हमें नोकीले कान नजर आ रहे हैं। एक शेर जो है उसकी बॉडी जो है वो इतनी मोटी होती है, और हमने यहाँ से यहाँ तक बॉडी को नापा है, ये बिल्ली की बॉडी है। और एक शेर के कंधे चौड़े होते हैं लेकिन बिल्ली के कंधे यूं जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इज वेरी वेरी ब्रिटल टू मेक, यानी ये एक बहुत ब्रिटल अप्रोच है, और उसको बनाना बहुत मुश्किल है। यानी अगर आप ऐसे फिल्टर्स डिजाइन करें जो ये सारे एज इमेजेस से मुख्तलिफ चीजों को जमा तफरीक करके काउंट करें, तो यू मे बी एबल टू डिजाइन अ फिल्टर फॉर कैट्स। मगर आप ये नहीं कर सकेंगे कि योर के इज 0 1 2, लेट्स से फॉर 10 मतलब 100 इमेजेस के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। यू मे डिजाइन 3 फिल्टर्स, 2 फिल्टर्स, मे बी डिसाइड अबाउट कैट्स एंड डॉग्स, और मे बी 3 थिंग्स। बट ये बहुत मुश्किल है कि आप एक ऐसी मशीन बना लें जो कि सारे के सारे कैटेगरीज को करे। सो वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरीज जब आएंगी तो ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाए। सो लेट्स गो गो टू कोड। अभी वहाँ 8 मिनट हैं, एंड फाइंड आउट के जी हमारे पास अगर हम ब्रिटल अप्रोच करते हैं जो मैंने अभी अप्लाई की फॉर आपको दिखाने के लिए, मैंने सुबह ये इस कोड को किया था, कैनी डिटेक्टर का कोड इसमें।
सो यू कैन गो टू दिस रिपोजिटरी, ये मेरा गिटहब है, आप जाइए इस पे और जाके मैं ऊपर आपको आपको नजर आ रहा है ना सदफ? जी सर, आ रहा जी है। सर, आ रहे गिटहब नजर आ रहा आ है? रहे सर। तो गिट पे कोड्स पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे अभी जो मैं कोड आपको दिखाने लगा हूं, वो है कैनी एज डिटेक्टर। तो जो एज डिटेक्टर्स थे एटीज में ही, ये एज डिटेक्टर आए, मैंने इसके कोड इसके ऊपर रख दिए हैं। यूल जस्ट प्रेस दी कोलैब, यानी आप यहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे कोलैब के अंदर ही ये खुल जाएगी। यहाँ पे आपको एक सिंपल मशीन ही लेना काफ़ी है, अभी हम कोई जीपीयू उस पे काम नहीं कर रहे, तो यूल जस्ट कनेक्ट, इट विल बी कनेक्टेड। मैं साथ आपको थोड़ा थोड़ा कोड समझाता जाता हूँ कि ये क्या कर रहा है चीज़ें, और आपको ताकि आसानी हो। तो हमने CV2 को इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और numpy की है। व्हाट इज numpy? numpy इज न्यूमेरिकल पाइथन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, अब तो इसके अंदर भी जीपीटी आ गए हैं, ये देखें, ये आपको अवेलेबल है, एआई फीचर्स भी फ्री में। आप उससे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन मी दिस कोड, तो वो आपको बता देगा कि जी आप इसके अंदर यहाँ से आप इसको क्लिक करें, देखें एक्सप्लेन कोड आ रहा है। सो इफ आई जस्ट क्लिक दिस, तो ये देखें खुद ब खुद चल पड़ा, एंड इट विल टेल यू कि ये कोड क्या है। तो ये बताएगा कि CV2 जो है वो एक लाइब्रेरी है। और देखिए, सेलेक्टेड कोड इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैं जिस भी लाइन को सेलेक्ट किया है वो मैं उसके ऊपर बता देता। ठीक है, तो अब तो आपके पास कोई रीजनिंग नहीं है आजकल के जी आप इसको ना सीख सकें क्विकली। ठीक है, सो हमने का रन एनीवे, क्योंकि हम गूगल को वो कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये कमांड क्या कहती है, ये इस लाइब्रेरी को गुड गिट को क्लोन कर लेती है। ठीक है, तो ये इसने क्लोन कर लिया जी। ठीक है, उसके बाद मैंने इस इमेज को चलाया, ये मेरे पास इमेज आ गया। लेट मी गो बैक टू दैट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी किसी और उसको कर रही है मेमोरी से, तो लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इसमें मसला था। आप देख रहे हैं ना जो मैं काम कर रहा हूँ? जी सर। मैं अब एलएस से इसकी डायरेक्टरी दे रहा हूँ कि मेरे पास डायरेक्टली क्या डायरेक्टरी देखिए क्या आ रही है। CVision 2025 आ रहा है, सैंपल डेटा आ रहा है। तो इधर से मैं जाके यहाँ से भी देख सकता हूँ, यानी मेरे पास ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये भी मुझे डायरेक्टरी नजर आ जाती है। देखिए, मैंने चूंकि दो दो सिस्टम मेरे पास आ गए ना, CVision 2025, ये कोई ओल्ड लाइब्रेरी है जो इसमें पड़ी हुई है। CVision के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, देखिए डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये कैट पड़ी। सो आई कैन जस्ट गो एंड टेक दी कॉपी द पाथ इफ देर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक, तो ये देखिए। सो आप थोड़ा सा इसके साथ प्ले करें, डोंट वरी मच अबाउट इट, सिर्फ सिंपल इस तरह ना करें। यू ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, तो थोड़ा सा इससे आप आराम से इसको चला लें। एंड नाउ व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे इमेज ली है, वो कैट की पिक्चर जो है उसी उधर ही पड़ी हुई है CVision के अंदर ही डेटा के फोल्डर में। तो यहाँ से उसने कैट की विजन उठाया। इट्स कोलैब इज जस्ट अ सिंपल मशीन, और एक कमांड से हमने कैनी का एज डिटेक्टर चला दिया, जिसने आपको देखें एजेस दे दी। एंड नाउ वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि इन दोनों को हम अगर हम साइड बाय साइड प्लॉट करें तो हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज आ गया, और ये
एज इमेज आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी एज इमेज लेके, ये एजेस में अब हमारा एज इमेज इमेज सेव है, और इसमें हमारे पास सिर्फ एजेस आ गई ना। यानी अगर हम एजेस को प्रिंट कराएंगे तो आप देखें कि उसके अंदर वैल्यूज जो हैं, अगर हम इफ आई जस्ट गो एंड प्रिंट दी एजेस, तो देखिए काफी सारी वैल्यूज जीरो हैं। यू गेट माई पॉइंट? सर आपको बात समझ आई? अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है? तारिक, जी सर। ठीक है ना? जीरो 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 क्यों है वैल्यूज? जी सर। बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ एजेस रह गई, तो एजेस विल बी वन एंड बिल्कुल। बाकी सारे जीरोस होंगे। सो यू कैन कंप्लीटली प्रिंट इट। आप इसकी आप इसकी आप इसका साइज भी चेक कर सकते हैं, इसकी प्रिंट, इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं, तो आप काफी सारे काम इसके साथ कर सकते हैं, राइट? और हमें हमें हम जब ये जी करेंगे सर। तो हमें नजर आ जाएगा कि यू कैन जस्ट गो एंड प्ले विद दिस। आप जाहिर है इसके अंदर सेव नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप डाउनलोड कर लें और अपने पास भी रन करके चला सकते। सो हमें हमें ये जो चीज है, ये एक सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम इसके आगे लग सकता है। यानी वंस वी हैव द एजेस, दैट मीन्स कि हमने अपने स्टैंडर्ड जो इमेज था उसकी स्पेस को चेंज कर दिया। यानी हमने कैसे चेंज कर दिया? हमने ऐसे चेंज कर दिया है कि हमारे पास आ, जो इमेज था वो एक बहुत बड़ी स्पेस थी। यानी उसमें जो नंबर्स थे वो ह्यूज नंबर्स थे। लाइक हमने बताया कि वो 40,000, लाइक इसके अंदर हम, हाँ, वी सेट के जी इसके अंदर 1,20,000 नंबर्स है। तो नंबर्स तो इसके अंदर भी 1,20,000 ही एजेस के अंदर, लेकिन इन सब नंबरों की रेंज बहुत ज्यादा थी। ये 0 से 255 में हर नंबर वेरी कर रहा था। यहाँ पे एजेस की वजह से क्या हुआ, ये नंबर या तो अब जीरो हो गए या वन हो गए। सो नाउ रूल, इसको किसी भी रूल बेस्ड फिल्टर के से गुजारना वो आसान हो गया है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ रूडिमेंट्री ओल्ड स्कूल क्लासिफायर। तो मैं इसको बंद करता हूँ एंड देन यू कॉन ज्वाइन अगेन, ताकि हमारा नेक्स्ट हम इसके ऊपर आ जाए। जूम खत्म हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि कैनी एज डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया, और उसके बाद हम एक रूल बेस्ड सिस्टम आगे बना सकते हैं जो हमें क्विकली इसके साथ आगे ले। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे क्या हुआ कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्पेस थी ये रिड्यूस हो गई एक स्मॉल स्पेस के अंदर। बट इट्स अ वेरी ब्रिटल अप्रोच, क्योंकि हम हमें ये करना बहुत मुश्किल है कि हम इतनी आसानी हम ये कर सकें कि जी हम एक बहुत ज्यादा कैटेगरी ऑफ नंबर्स के लिए कर सकते। दैट इज द रीजन के फ्रॉम, जैसे मैंने आपको कहा कि 2012 और 10 ऑनवर्ड्स, जब से कंप्यूटेशन में ये डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन आया, सो वी मूव टू द डेटा ड्रिवन अप्रोच। इस अप्रोच में हमने अपने अपने मॉडल को या अपने वर्किंग मॉडल को चेंज किया। यानी रादर देन मेकिंग एज डिटेक्शन सिस्टम, हमने ये सोचा कि एज डिटेक्शन सिस्टम्स तो हमें एक खास तरीके से कुछ एजेस देंगे, और जो कि बेसिकली इमेज की नॉन लीनियरिटीज ही हैं। सो व्हाई नॉट डिजाइन अ सिस्टम जिसमें हमारे पास अगर लार्ज डेटा हो तो हम लार्ज डेटा को देख के एक मशीन लॉट ऑफ नॉन लीनियरिटीज को लर्न करे। और आगे हम देखेंगे कि नॉन लीनियरिटीज से मेरा क्या मतलब है, और व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर नॉन लीनियर की इसमें डिवाइड से क्या इशू, क्या मतलब है। लेकिन फॉर एट द मोमेंट जितना अभी तक आपने देखा है उसमें ये है कि द अप्रोच इज कि यू कलेक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमेजेस। सो यू बेसिकली कलेक्ट थाउजेंड्स, मे बी मिलियंस ऑफ इमेजेस, जो हम लास्ट टाइम देख के आए थे कि ह्यूज डेटा सेट्स। देन वी फीड देम टू द क्लासिफायर। सो वी ट्रेन देम यूजिंग मशीन लर्निंग, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे। एंड देन वी इवेल्युएट द क्लासिफायर। सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसमें हमारे पास पहले डेटा सेट है, डेटा सेट को हम क्लासिफायर को फीड करते हैं, और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, इस केस में वो जो हमारा मेन फंक्शन था, जो मशीन हमने यहाँ देखा था कि वो क्लासीफाई इमेजेस को कर रही थी और बीच में कुछ रूल चल रहा था।
अब ये दो हिस्सों में टूट गए। तो पहला हिस्सा क्या बना कि हम इमेजेस देते हैं, विच मीन्स कि हम बेसिकली एक वो नंबर ऑफ, वो पूरा पूरा रियल नंबर की स्पेस देते हैं, ये आर, राइट, MNC, और हम लेबल्स देते हैं RK1, और उसके बाद कुछ काम यहाँ पे करते हैं जो हम देखेंगे, एंड देन वी हैव अ मॉडल। बट व्हाट इज दिस मॉडल? दिस मॉडल इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वो उसी रूल को कैप्चर करने का तरीका है जो रूल आप इस जगह पे कैप्चर करना चाह रहे थे। यहां पे मैंने कहा ना, देयर इज सम मैजिक है। तो ये रूल बेसिकली अब एक मॉडल, यानी व्हेन वी आर सेइंग मॉडल, मॉडल इज अ another set of numbers, parameters, जो अभी you just wait कि हमें आगे नजर आ जाएगा कि वो क्या। and then we have this model, now we have another function। so first step में हमने, और ये जार्गन आपको पता है कि अब तो बहुत कॉमन हो चुकी है कि जी डेटा को ट्रेन करें और फिर डेटा को प्रिडिक्ट करें। सो दिस जार्गन के अंदर अब हम डीप डाइव करने वाले हैं, और हम उसके ऊपर एक अब एक प्रिडिक्शन करते हैं। यानी अब प्रिडिक्शन में हम क्या कहते हैं, ये मॉडल जो हमें यहां से मिला हुआ है, ये मॉडल हम इसको देते हैं, एंड नाउ वी गिव इट अनदर सम टेस्ट इमेजेस, जो कि टेस्ट इमेजेस हम दोबारा हमारी वही स्पेस है MN और C, और इस स्पेस के इस इमेज की स्पेस में हम लेबल रिटर्न करते हैं, एंड दिस टाइम वी डोंट गिव, इसके पास इसको, ये मॉडल ट्रेंड होता है हमें कुछ लेबल्स देने पे, और ये मॉडल हमें प्रिडिक्ट करके देता है K, 2 1 में से एक K, यानी हम इमेज देते हैं, ये हमें उसका K रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल पहली स्टेज पे अगर हमारे पास एक एरोप्लेन है, पांच पांच क्लासेस हैं, सो व्हाट विल बी द K इन दिस केस? कितना बड़ा होगा K? जी, K कितना बड़ा होगा? सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर ले। देखिए हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, तो K कितना बड़ा होगा? क्या सर 5 तक ही जाएगा, वन आ जीरो जाएगा 1 2 3 4 तक ही तो जाएगा। 0 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसका मतलब है जो हमें K मिलेगा, जो हमें K का पूरा स्पेस मिलेगी, वो R, वो वेक्टर कितना होगा? वो 5 × 1 होगा। 1 × 5। ठीक हो गया, और सही कह रहे हैं आप, या 1 × 5, जो भी जिस भी तरह हम उसको कहना चाहें, बट वो एक वेक्टर होगा और एक मैट्रिक्स नहीं होगी। सो हर, अच्छा उसके बाद ये सारे के सारे, लेट्स अज्यूम दीज आर इमेजेस 32 × 32, सही। तो ये 32 × 32 × 3 के इमेजेस, तो ये बहुत छोटे छोटे इमेजेस हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। तो ये हमें नजर आ गया कि ये जो भी रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट हमें हमारे पास हमें बता देगा कि जी ये वो नंबर स्पेस कितनी है। तो इस तरह हमारे पास M भी आ गया, M is 32, N is 32 एंड C is 3, क्योंकि ये भी RGB इमेजेस है। और इसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया, तो पहला स्टेप पे हम ये देखते हैं कि डेटा, यानी हम इसमें फर्स्ट स्टेप देखते हैं। क्लासीफायर तो हम अगले लेक्चर में बनाएंगे, और एक सिंपल क्लासीफायर आज बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात ये करते हैं कि ये डेटा कहाँ से आए। जाहिर है कि आप डेटा, एक ही तरीका है ना, या तो आप डेटा कहीं से किसी ने जो कलेक्ट किया हुआ है आप वो यूज करें अपनी प्रॉब्लम के लिए। सो अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो कैट्स को डिटेक्ट करना है, तो देन यू गो टू इंटरनेट और सम डेटा रिपोजिटरी एंड फाइंड आउट कि किसी ने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इस डेटा ड्रिवन अप्रोच में तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। वहां पे तो हमने देखा कि हमारा कोई डेटा हमें नहीं चाहिए, यानी अगर हम अपने इस कोड में देखें तो हमने कुछ भी नहीं डेटा जमा किया। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो वी जस्ट क्लोन 1 पिक्चर, ऐसे ही है ना। और हमने इस पिक्चर को उठाया, डेटा से उठाया, इसके ऊपर एक रूल बेस्ड फिल्टरिंग का सिस्टम लगाया, कैनी का एज डिटेक्टर, जो कि एक एल्गोरिदम है, और उसने हमें उसकी एजेस दे दी। बट इस एल्गोरिदम ने हमें ये तो नहीं बताया ना कि दिस इज कैट। उसने तो हमें एक इमेज की स्पेस को चेंज कर दिया, कुछ फीचर्स निकाल दिए, एंड दोज फीचर्स आर एजेस, और हमें नजर आ गया कि जी ये चीज। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम इज डिफरेंट। यानी यहाँ पे तो हम सीधा सीधा डायरेक्टली एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हमें लेके पहुंच ही जाए लेबल्स के ऊपर।
तो इस सिस्टम में जाने के लिए पहला सवाल तो ये है कि वो डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, राइट। तो आपके पास बीसियों सलू हैं, ऑप्शंस हैं, बहुत से डेटा सेट इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप डेटा को जमा करना एक काफी कॉस्टली काम है, यानी आपको उसके लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। डेटा के लिए लोग बंदे भी, ह्यूमन लेबलर्स भी हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा इस तरह तो नहीं चाहिए, यू नीड डेटा। आपको ये भी बताना है कि ये डेटा क्या है। तो आप तस्वीर खींची, आपने एरोप्लेन की, तो यू नीड टू देन लेबल ऑल दीज इमेजेस। ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास डेटा, हम अपने क्लास के लिए हम जो डेटा सेट यूज करेंगे वो C FAR 10 का डेटा सेट। ठीक है। और C FAR 10 क्या है? C FAR 10 इमेजेस हैं, इसके अंदर 10 क्लासेस हैं, विच मींस द केस 0 से लेके 9 तक। 9 तक। ठीक है। और अगर हम 1 से चलें तो ऑब्वियसली 1 से 10 तक, बट यूजुअली 0 से स्टार्ट होता है। सो हमारे पास के ये, अगर हमारे पास 50,000 ट्रेनिंग इमेजेस हैं, सो वी कैन जस्ट से कि जी हमारा जो एक्स है वो 50,000 एक्स टेस्ट है, तो हम इमेजेस के लिए जो जुबान यूज करेंगे वो एक्स। ठीक है। और लेबल के लिए हम के यूज करेंगे। तो रियल नंबर स्पेस तो मैं आपको आर से बताया था ना, बिकॉज आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। बट इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास 50,000 ट्रेनिंग इमेजेस हैं विच आर एक्स ट्रेनिंग, एंड 50,000 हमारे पास 10,000 हमारे पास टेस्ट इमेजेस। और ये क्यों है? ये इसलिए कि हमने ये डिजाइन हमने चला, यानी इस जगह पे हमने इमेजेस जो दिए वो 50,000 थे, मॉडल हमारे पास आ गया, और अब हम इन 10,000 इमेजेस में से कोई इमेज देके उसको टेस्ट करें, तो ये 50,000 विल बी अ डिफरेंट सेट देन दिस 10,000, क्योंकि आपने आपके मॉडल ने तो ये 50,000 इमेजेस देख ली है ना। तो अगर आप उसको देखा हुआ इमेज देंगे तो फिर तो वो उसको हमें हमेशा डिटेक्ट करेगा ही। तो अगर वो डिटेक्ट करेगा तो इसका मतलब है जब आप एवेल्युएट करेंगे क्लासीफायर को, तो इधर तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। और वो वही चीज़ है जिसको हम, जो कि एक ओवरफिटिंग की मिसाल है, यानी हम ये कहेंगे कि ये ओवरफिट हो गया क्योंकि उसने ये डेटा देख लिया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहली चीज तो डेटा सेट में ये देखनी होगी कि क्लासेस क्या है, दूसरा ये कि वो कितना बड़ा है। तो अब हम वापस जाते हैं कोड्स की तरफ, एंड वी जस्ट फाइंड आउट के जी हमें जो C FAR 10 की ये एक नोटबुक बनी हुई है जो मैंने इधर रखी हुई है, तो आई जस्ट यूज दिस। सो लेट्स ओपन इट। आपको नजर आ रहा है कोड ये? तारिक, आपको कोड नजर आ रहा है? नो कोड ऐप। जी सर, आ रहे हैं। ओके, तो हमने कनेक्ट किया और इसको, इस मशीन को कनेक्ट कर लिया। अब इस केस में मैं केरास के डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। केरास एक लाइब्रेरी है जो कि हमें डीप लर्निंग की, जो हमें C FAR 10 डायरेक्टली भी देती है। तो मैंने केरास से डायरेक्टली C FAR 10 यूज किया। तो देखें कि हम इसको रन कर रहे हैं। सो दिस लाइब्रेरी इज जस्ट, ये सिर्फ इसलिए एक नोटबुक है कि आपको नजर आ जाए कि हाउ विल बी। पहला स्टेप तो यही है ना, कि हम पहले स्टेप के ऊपर तो यही देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा सेट जो है वो कैसा है। यानी ये इस केस में पहली चीज तो डेटा सेट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम C FAR 10 लेते हैं और उसको देखते हैं तो हमारे पास, हम पहले वो देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, हम कुछ यहाँ पे कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कि मैं ये इस पे कल काम कर रहा था, तो मैंने कुछ इसको साफ किया था पिछले उसमें। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने C FAR 10 के लोड डेटा की एक हेल्पर फंक्शन है, और मुझे वो हेल्पर फंक्शन में एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट देते। तो इन सब की मैंने शेप्स निकाली। तो ये देखें कि ये सारा डेटा अब डायरेक्टली डाउनलोड हो रहा है। ये कैनेडियन डेटा सेट है, तो ये टोरंटो की जो यूनिवर्सिटी से डाउनलोड हो रहा है डायरेक्टली। ये डायरेक्टली डाउनलोड हो गया। और कोलैब पे काम करने का ये फायदा है कि इट इज़ वेरी फास्ट। जाहिर है, आप अगर अपने हाथ, यही कोड आप अपनी मशीन पे चलाएंगे तो देर लगेगी डाउनलोड, लेकिन एक दफ़ा डाउनलोड हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि आप मशीन पे भी बेशक
यूज करें। अगर आप अपनी मशीन पे यूज करते हैं तो देन यू विल हैव टू यूज जुपिटर, राइट। तो पाइथन के ऊपर, जुपिटर के ऊपर आपकी नोटबुक खुल जाएगी इन एनी एनी आईडी। तो अब हमारे पास देखिए कि हमारे पास चार चीजें आ गई। पहली चीज ट्रेनिंग डेटा। सो ट्रेनिंग डेटा की शेप क्या है जी? 50,000 इमेजेस हैं टोटल, ठीक है, 32 बाय 32 बाय 3, राइट। तो 32 M है, 32 N है, और 3 जो है उसका चैनल्स है। ट्रेनिंग लेबल्स कितने हैं? जाहिर है हर इमेज के अगेंस्ट एक लेबल है। सो इसमें जो हमें वेक्टर मिला वो 50,000, यानी ये 50,000 नंबर्स। क्लियर? इसको समझ आ गई ना ये बात? अब देखिए, अगर मैं इधर इसको खोल के देखना भी चाहूं तो मुझे, अगर मैंने निकालना है कि जी पहले इमेज का लेबल क्या है, एज्यूम करना, तो मैं जाऊंगा ना सीधा और वाई ट्रेन में, ठीक है, मैं वाई ट्रेन में पहला पहला लेबल ले लूंगा। उसको प्रिंट करा सकता हूँ मैं यहाँ से। तो पहला लेबल क्या हुआ? 9। तो आप जाके देख सकते हैं कि 9 इज फॉर, जब जाहिर है आप जब इस डेटा सेट को पढ़ेंगे तो आपको चल जाएगा कि 9 किसकी, ठीक है। अगर हम कहें जी मैक्स ऑफ वाई ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा लेवल क्या हो गया इसमें, ठीक है। क्या लेवल है? 9। मिन क्या है? 0, ठीक है। इसका मतलब 0 से 9 तक इसमें लेबल्स भरे हुए हैं। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट। सेम केस इज विद दी टेस्ट एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं जी पहला इमेज क्या है। सो यू कैन जस्ट गो एंड प्रिंट शो फ्यू इमेजेस, आई एम शो की कमांड। सो यहाँ मैंने इनको लेबल को रीशेप किया। रीशेप क्यों किया? रीशेप इसलिए कहते हैं हम कि हमें हमें पाइथन में वेक्टर्स को डील करते हुए ये जो 1 है, ये जो वेक्टर्स हैं, ये फ्लैटन हो जाते हैं क्योंकि ये बस बहरहाल एक ही नंबर है। तो वहां पे ये सिर्फ उनको फ्लैट कर दिए, यानी हमें बेसिकली 50,000 और उसके लेबल आए हैं, तो कंप्यूटेशन के लिए हमें ये आसानी रहती है। अब मैं इस डेटा सेट में से कुछ ले रहा हूँ। तो देखिए हमने क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, प्लेन, कार, बर्ड, ये 10 क्लासेस हैं, और हमने हर क्लास में से 10 सैंपल्स ले लिए हैं। और उन उन सैंपल्स को हमें ये या पता है कि टोटल क्लासेस हमारी 10 हैं। तो इसके बेस पे हम कुछ डेटा सेट जाके देख सकते हैं। रैंडमली वो गया है और उसने हमारे पास हमें हर क्लास में से 10-10 इमेजेस हमने शो कर ली। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप विच इज बेसिकली सीइंग के मुझे नजर आ जाए कि कितने हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे एक सैंपल सिर्फ दिखाओ, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेंज इट। तो एक सैंपल आ जाएगी, ठीक है। यू, ताकि आप देख सकें कि भाई मेरा मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर है, कोई मसला तो नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे 30 सैंपल नजर आ जाएं, सो जस्ट गो एंड प्रिंट 30 सैंपल्स। छोटे सैंपल हो जाएंगे, जाहिर है पिक्चर्स हमें उतने साइज में नजर आएंगी। एंड यू कैन जस्ट गो एंड प्ले विद द डेटा सेट। ये कोलैब आपके पास है, यू कैन यू हैव अ फुल ऑप्शन। अब तो मैंने आपको बताया कि जेमिनाई उसके ऊपर है, तो आप जेमिनाई को कह दें कि आपको कोड लिख दे कि यू जस्ट वांट टू प्लॉट लेट्स से फर्स्ट 5 कैट्स और फर्स्ट 5 फ्रॉग्स और शिप, मे बी वट एवर यू वांट टू प्ले विद। तो ये करने के बाद आपके पास एक डेटा सेट आ गया जिसको हमने कह दिया कि जी ये हमारा डेटा सेट है, और हमने इसको काइंड ऑफ विजुलाइज कर लिया एंड वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा डेटा सेट एक प्रॉपर काम करता है। नाउ व्हाट विल बी द आइडियल क्लासिफायर? एक जो सबसे आइडियल नहीं, सबसे ऑब्वियस क्लासिफायर, सबसे सिंपल क्लासिफायर, वो क्लासिफायर क्या है? वो क्लासिफायर ये है कि हम सारी एग्जांपल्स को मेमोराइज कर लें, विच बेसिकली जैसे आपने किया कि आपने अपनी दिमाग में सारी कैट्स को मेमोराइज कर लिया, एंड देन यू सेड कि जी मेरे जो नई कैट मिली, मैं मेमोरी से जाके चेक किया कि वो किसके क्लोजेस्ट था। सो आपने सारी कैट्स, आपने सारी एग्जांपल्स को मेमोराइज कर लिया, विच मीन्स कि आपके पास टोटल एग्जांपल्स कितनी है? 50,000 हैं। तो आपने 50,000 इमेजेस लिए और उनको अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लिया, और उसको कह दिया कि ये मेरा। और व्हाट इज देन मॉडल? मॉडल ये कि आपको एक नया इमेज मिला,
लेट्स से इमेज नंबर, टेस्ट इमेजेस में से आपको पहला इमेज मिला, यानी वाई एक्स टेस्ट में से हमें फर्स्ट इमेज मिला। तो जैसे ये इमेज हमारे पास गया, हमारा मॉडल साथ था। मॉडल इज व्हाट? मॉडल इज सिंपल मेमोरी। तो आपने पहले इस मॉडल में मेमोरी में 50,000 इमेज पड़े हुए हैं, आप एक्स टेस्ट को मैच करना शुरू हो गए हर एक के साथ। पहले के साथ मैच किया, पहला जी पहली पिक्चर थी, प्लेन था, आपने आपका जो चीज आई थी वो डॉग था, तो आपने मैच करते गए। एंड नाउ यू जस्ट से कि जी मेरा इमेज जो मुझे टेस्ट इमेज मिला है, इज इट लाइक प्लेन? यू आंसर योरसेल्फ नो, इट्स नॉट लाइक प्लेन। देन यू मैच इट विद डॉग एंड यू से यस इट इज मोस्ट सिमिलर टू डॉग, and that is why my image is dog. So this is one basic model. बट इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, यानी इस मॉडल में हमें क्या चीज डिजाइन करनी होगी? जी सदफ, आप गैस कर सकते हैं? इसमें सर हम मशीन को बताते हैं, एक डेटा सेट इसको देते हैं और वो इसको जो है ना मेमोराइज करता है, और फिर जब नई पिक्चर हम इसको देते हैं वो डेटा सेट में इसको देखता है, अगर वो इसमें से किसी को मिलता है तो वो हमें दे देते हैं। तो कैसे पता चल, देखिए यही तो सवाल है ना, कि यही पूछना चाह रहा हूं, उसे कैसे पता चलेगा कि ये किससे मिलता है? आपने कहा ना किससे मिलता है, इसका मतलब है उसने ये देखना है सिमिलर, सर विच मीन्स ये मशीन मोस्ट के ऊपर हमने सिमिलर टू विच, मोस्ट सिमिलर टू विच एक्स ट्रेन, यही है ना? जी सर। तो ये कैसे निकलेगा? इसमें सर एक और ऑप्शन भी है, जब सर हम वो डाटा को एल्गोरिथम ट्रेन को हम जी जी आप जी तारिक बताएं। भाई आप बोल। जी तारिक, आप बात करें। जी सर, मैं कहता हूँ इसमें हम एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं और एल्गोरिथम को हम पहले ही बताते हैं इस तरह का आएगा तो आपने इसको इसको ये कंसिडर करना है, ये एल्गोरिथम में हम इसको बताते हैं सर। यार यही बता रहा हूं ना कि वो इस तरह का क्या, कैसे पता चलेगा? हाउ टू फाइंड आउट विच इज मोस्ट सिमिलर? देखिए मैं तो आपको यही बता रहा हूँ ना, मेमोरी ट्रेन तो आपने क्या करना है, ये तो सबसे ऑब्वियस क्लासीफायर है, यानी आपने तो मेमोरी में 50,000 इमेज रख दी हैं, विच इज लाइक सेइंग के 50,000 इमेज मेरे पास एक वेरिएबल में पड़े हुए, मेरे पास टेबल पे 50,000 इमेज पड़े हुए हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, आपने मुझे लेट्स से एक इमेज पकड़ाया जी सर। और आपने कहा कि ये क्या इमेज है, तो मैं 50,000 से मैच करने लग गया ना। और मुझे, मैं जो मैच कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, विजुअली कर रहा हूँ जी सर। कि विच इज मोस्ट सिमिलर। तो मशीन कैसे करेगी? मशीन विजुअली तो नहीं देख सकती ना, मशीन की आंखें तो नहीं है। अब सवाल समझ आए? यस जी सर, सर इसमें अब आ गया सर। नॉर्मली हम जब जब इसको डाटा सेट को ट्रेन कर रहे थे, तब उसकी लेबलिंग वगैरह और उसकी हर उसकी आप कह लें कि जो पार्ट्स है उसको अलग लेबल्स देते हैं। लेबल तो हमने दे दिया ना, हमें पता है कि हमारे हर इमेज में, देखें हमने यहाँ पे लेबल दिए हुए हैं। मैंने इसीलिए आपको कोड में दिखाया ना, ये देखिए हमने हमारे पास सारे प्लेन्स हैं, सारी कार्स हैं, सारे बर्ड्स हैं, तो हमने तो लेबल दिए हुए हैं उसे। ये तो हमारे डेटा हम्म। ने पहले ही दिए में, डेटा सेट के अंदर लेबल्स तो मौजूद है ना, विच मीन्स के डेटा सेट में के भी पड़ा हुआ है और सारे इमेजेस भी हैं। अब आपको ये इमेजेस मिल गए एक्स, ये हमने ट्रेनिंग डेटा सेट में से देख लिए, तो मैं गया और ट्रेनिंग में से एक्स ट्रेन के में 50,000 इमेजेस हैं, ये देखे पड़े हुए हैं, तो ये सारे मेरे मेमोरी में सेव हो गए ना एक्स ट्रेन के वेरिएबल में। यस। अब मैं एक्स टेस्ट का पहला इमेज उठाता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट कि ये एक्स ट्रेन में किन से मिलता जुलता है? आप प्रॉब्लम समझ गए? यस सर। तारिक आप भी समझ गए? जी सर। सदफ, अलीना? जी सर, समझ गए। देखिए बात मसला यही है ना, प्रॉब्लम ही ये है कि बेसिकली है तो बहुत ऑब्वियस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू मैयर के वो कौन से के क्लोजेस्ट है। सो हमने फैसला क्या करना है कि क्लोजेस्ट लेना है, विच इज हमारी जारगॉन में, यानी जब हम क्लोजेस्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक खास किस्म का क्लासीफायर होता है जो कि बहुत रूडिमेंट्री और बड़ा ऑब्वियस क्लासीफायर होता है, और उसको कहते हैं नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर।
ये नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर का क्या मतलब है कि आपके पास एक टेस्ट इमेज आया, अब आप उसे सारे इमेजेस से मैच करें, हर इमेज से मैच करें और देखते जाएं कि वो क्लोजेस्ट किस किस उसका क्लोजेस्ट नेबर कौन सा है, यानी कौन सा उसके जैसा है। तो आप बेसिकली एक क्लोजनेस, एक सिमिलैरिटी, ठीक है, इस किस्म की क्लोजनेस, सिमिलैरिटी, इसका हमें एक मैयर चाहिए। तो हमें कोई मेजरमेंट चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये मैयर हमें पता हो कि ये हमें बता दे कि ये इसके क्लोज है। यानी फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक नंबर है, दैट नंबर इज, लेट्स अज्यूम 4, ठीक है जी, एंड आई एम गिवन 5 मोर नंबर्स, 170, 200, 3 और 9000। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, दिस नंबर इज, ये नंबर इनमें से किसके क्लोजेस्ट? ये 1 के क्लोजेस्ट है देखा? सर, 1 के नजदीक तो नजदीक 1 है। के क्लोजेस्ट है, वाई नॉट 3? 3 के तो क्लोजेस्ट है। 3 के जी सर। तो देखिए, टू बी क्वेश्चन के क्लोजेस्ट क्या है, आपसे जब मैंने पूछा कि क्लोजेस्ट है, तो आपने क्लोजेस्ट के लिए क्या किया? आपने कहा 4 माइनस, असल में आपके माइंड ने क्या किया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यस। 4 - 70 जी सर। इज इक्वल टू 66, 4 - 200 इज इक्वल टू 196। असल में तो देखिए आपका माइंड इससे मिलता जुलता काम कर रहा है ना। यस सर। तो एक जी किस्म सर। का आपको वो माइंड रूल रूल बेस्ड चीज दे रहा है, जिसमें कि हमें नजर आ रहा है कि भाई ये आपको एकदम नजर आता है कि बिकॉज 4 - 3 इज 1, सो दिस इज माई मैयर। तो ये मैयर देखिए फिक्स तो नहीं है, कैन बी मेनी वेज ऑफ सेइंग। आप मुझसे ये भी कह सकते हैं सर बिल्कुल। क्लोजेस्ट से आपका क्या मतलब है, लाइक ये भी तो बात हो सकती है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम इमेजेस के केस में देखें कि नियरेस्ट से या नियरेस्ट नेबरहुड से या क्लोजनेस से या सिमिलैरिटी से, इन सब चीजों से के मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। एंड दैट मीन्स कि वी वांट टू फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलर इमेज, और इसके लिए जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल तरीका है, जो बेसिक स्टैटिस्टिकल तरीका है, वो ये है कि हम डिस्टेंस का एक मैट्रिक निकालें। यानी हम ये देखें जैसे हमने पीछे किया कि 4 में से 1 को माइनस किया, सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक डिस्टेंस मैट्रिक निकालें कि व्हाट इज द डिस्टेंस जिसके अंदर हमें नजर आ जाए कि भाई हमारा क्लोजेस्ट इमेज क्या है। एंड वन वे टू फाइंड डिस्टेंस इज फाइंडिंग द L1 डिस्टेंस, और L1 डिस्टेंस इज ऑल्सो, इस डिस्टेंस के लिए एक स्टैटिस्टिकल वर्ड भी यूज होता है विच इज नॉर्म, ठीक है। और इन डिस्टेंसेस के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे L1 डिस्टेंस को हम मैनहट्टन डिस्टेंस भी कहते हैं। अब L1 नॉर्म क्या करी, आपने टेस्ट इमेज लिया, लेट्स अज्यूम अभी तो वो 32 × 32 का था, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको शॉर्ट लिखा हुआ, तो हमारे पास जो टेस्ट इमेज है वो लिया, फिर एक ट्रेनिंग इमेज उठाया। अब ट्रेनिंग इमेज जाहिर है आपका 50,000, और टेस्ट इमेज पहला है, पहला टेस्ट इमेज आया 50,000 के साथ, आपने उन सबको आपस में माइनस किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब आपने 4 से भी पीछे किया था, और आपके पास ये रिजल्ट आया। तो आपने पिक्सल वाइज एब्सोलूट वैल्यू डिफरेंस ले ली, यानी सबको माइनस करते गए, एन पे चलते गए, एन जाता जाएगा सारे पिक्सल्स के ऊपर, और हर पिक्सल को ऊपर हमने माइनस किया, तो हमारे पास एक D1 वैल्यू आ गई। यानी ये सारे आए, और फिर हमने इन सबको सम कर दिया, क्योंकि ये सम का फॉर्मूला सम चल रहा है यहाँ पे। तो हमने इनको सम किया और हमारा एक इमेज से डिस्टेंस निकल आया 456। फिर हमने दूसरा उठाया, उससे लिया, तीसरे से लिया, सबसे 50,000 से लिया, और जिसके हम क्लोजेस्ट थे उसको कह दिया कि ये वो चीज है। यानी अगर हमारा डॉग के क्लोजेस्ट है तो हमने ये कह दिया कि ये डॉग है। सो वन वे इज दिस, अनदर वे इज टू फाइंड द डिस्टेंस मैट्रिक L2। और L2 नॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कहते हैं।
ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या कहता है? हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस की भी एक वो है, यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें डी, हम इन दो, इस केस में भी हम माइनस करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ले लेते हैं। वाई? बिकॉज कई दफा हमारे वैल्यूज माइनस में आने लग जाएंगी, वो नंबर बड़ा होगा जो दूसरा होगा। तो यहाँ पे तो हमने उनका एब्सोल्यूट लेके उस माइनस के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। ठीक है। लेकिन देखिए ना, हमने यहाँ पे 10 आया, 10 में से 24 निकला, तो क्या आंसर आना चाहिए? -14, ऐसे ही है यस ना? सर। लेकिन हमने यस सर। एब्सोल्यूट लिया हुआ है, सो इट इज 14। इसी तरह 23 में से 10 निकले तो 13 आ गए। तो हमने इसको एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के ऊपर कंप्यूट किया। एक और वैल्यू तरीका भी है, वो ये कि हम दोनों का डिफरेंस लें, उसके बाद उसका स्क्वायर लेके, उसका सम लेके, उसका अंडर रूट लें। सो दिस इज अनदर। अब जाहिर है कि हर डिस्टेंस जब आप लेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसकी कॉनोटेशन होगी, यानी एवरी डिस्टेंस मैट्रिक विल हैव इट्स ओन कॉनोटेशन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू टेक डिस्टेंसेस। तो ये जो डिस्टेंस की मैट्रिसेस हैं या डिस्टेंस के मैट्रिक्स हैं, ये बहुत सारे होते हैं, और हर एक जो है वो उसकी स्टैटिस्टिकल मीनिंग फर्क हो सकता है। राइट? तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा, आई आई जस्ट वर्क कि आपको थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए, अगर आप इधर आए वापस अपनी नोटबुक में, तो हमारे पास एक और मैंने वैल्यू पढ़ी हुई है जो कि बेसिकली डिस्टेंस मैट्रिक्स, एक और नोटबुक। तो इसमें हमने मुख्तलिफ डिस्टेंस मैट्रिक लेके देखा है कि जी हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो आई जस्ट ओपन इट इन कोलैब। अब देखें, डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है वो दे क्वांटिफाई सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। तो चूंकि ये हमारे पास एक तरीका मौजूद है, एंड इमेज इज जस्ट अ डेटा, यानी इमेज जो है वो हमारे पास डेटा ही है ना। तो उस डेटा को अगर हमने लेना हो तो एक वे यही है कि हम उसके लिए डिस्टेंस का स्टैंडर्ड वे यूज करें। और हम अब इसके लिए दो इमेजेस उठाते हैं जो मैंने इधर उठाए हैं, और हम उन इमेजेस को उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो हमें क्या देते हैं। तो देयर इज वन, उनमें से एक इमेज जो है वो, लेट इट रन, ये देखें कनेक्ट हो रहा है, नाउ इट विल रन। तो इसमें से ये एक सिंपल सा फंक्शन है लोड इमेज का। ये इमेज को उठाता है इंटरनेट से कोई भी दो इमेजेस, मैंने इस वक्त दो यूआरएल्स दी हुई हैं। ये यूआरएल को रीड करता है, रीड करके वो, ये मैंने देखे एज इंपोर्ट किया हुआ आईओ का साइकिट की लाइब्रेरी है इमेज के लिए। तो मैंने इमेज को लोड किया है, दो इमेजेस हैं, मैंने एक क्विकली एक काउ उठा ली और एक डॉग उठा ली, ठीक है, रैंडमली विकिमीडिया से। और इन दोनों को मैंने प्लॉट करा लिया। इनको मैंने, ये मुख्तलिफ तरह मौजूद हैं, यानी अगर आप इधर आके देखेंगे तो ये इंटरनेट पे और तरह आपको मिलेंगी। जैसे दिस काउ इज बिग काउ और उसका साइज डिफरेंट है। सिमिलरली ये जो डॉग है इसका डिस्टेंस, तो चूंकि इनका साइज फर्क थे, और जाहिर है अगर हमारे पास साइज ही फर्क है तो फिर हम इनका डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपस में माइनस ही नहीं हो सकेंगे। तो हमने ये किया कि उन दोनों को मैंने रीसाइज कर लिया, और रीसाइज करके मैंने दोनों को 500 बाय 500 कर लिया। आप चाहें तो उसको इधर से चेंज कर सकते हैं, आप 600 बाय 600 कर लें। अगर आप ये करेंगे तो भी ये चल पड़ेगा। तो आप उसका साइज बदल सकते हैं। जाहिर है कि हमें उसका साइज एक ही रखना है। और आप देख रहे हैं कि ये डॉग जो है ये थोड़ा लॉन्गिश इमेज है, और ये जो है ये थोड़ा वाइडर इमेज है। तो ये आपको, ये भी एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगा कि देखें जब आप उनको छेड़ेंगे तो इमेजेस की स्केलिंग खराब होगी, जो हमने शुरू में बात की थी कि जी स्केलिंग इज वन प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो इमेजेस आ गए। अब हम देखते हैं कि इनके न्यूमेरिकल, तो मुझे चूंकि इनको, ये RGB हैं, सो दे आर इन थ्री चैनल्स के अंदर है। सो मैंने इनको फॉर माय ईज मैंने इनको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज वन सिंपल कमांड विच चेंजेस एन इमेज इनटू ग्रे स्केल। और उसके बाद मैंने तीन डिस्टेंस मैट्रिक यूज किए, दो मैंने आपको बता दी है, तीसरी भी बहुत अहम है, कोसाइन डिस्टेंस। तो पहली का देखिए फॉर्मूला यूक्लिडियन का भी हम देख रहे थे। इट इज सिंपल, मैं दोनों को माइनस करूंगा, स्क्वायर करूंगा, सारे पिक्सल्स का सम करूंगा और उसका अंडर रूट ले लूंगा।
सो ये स्ट्रेट लाइन का एक तरह से डिस्टेंस है और सेंसिटिव है लार्ज पिक्सल डिस्टेंसेस। ठीक है। दूसरा मैनहट्टन डिस्टेंस है, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस है और ये भी थोड़े से ज्यादा रोबस्ट होगा यूक्लिडियन से फॉर इन द केस ऑफ इमेजेस। अदरवाइज एज वेल कोसाइन के केस में मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है। और ये इसकी कॉनोटेशन क्या है, ये उनको एंगुलर वे में लेके लेके चल रहा है और एंगुलर वे में उनका कोसाइन डिस्टेंस ले रहा है। राइट। तो अगर हम तीनों डिस्टेंस फॉर्मूलाज को देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ उनके आते हैं। ग्रे स्केल के मैंने पहले वेक्टर्स प्लॉट कराए हैं क्योंकि हमने इमेज को ग्रे स्केल में कर लिया है, वो अब 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज हो गई। तो अगर हम यूक्लिडियन देखें तो क्या आया जी, पढ़ सकते हैं आप तारिक? तारिक आपको ये नंबर नजर आ रहा है? कोई और पढ़ दे। 173.64 सर। ठीक हो गया। तो देखिए 173.64, अभी कौन कौन इस वक्त बैठा हुआ है? मोइन, ये अभी आप बोले। यस सर। ओके। तो देखिए 170 तीनों डिस्टेंस आपको दिखाने का मकसद ये था कि तीनों डिस्टेंस आप देखें कि बड़े डिफरेंट फर्क है। यानी हमें ये कोई आसान बात नहीं है सिमिलैरिटी निकालना। मैनहट्टन डिस्टेंस देखें कितना बड़ा आ गया, बहुत ह्यूज है। यूक्लिडियन डिस्टेंस छोटा तो लगता है। कोसाइन डिस्टेंस जो है वो 0.1 आया। तो लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। आप जितने भी इमेजेस को, जब आपका काम होगा आप हर एक के साथ डिस्टेंस लेंगे। सो दैट मीन्स कि लेट्स से काउ इज योर फर्स्ट टेस्ट इमेज एंड देन यू आर मैचिंग इट विद ऑल द इमेजेस इन योर डेटा सेट जो कि 50,000 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 50,000 ये नंबर्स आ जाएंगे। इसमें से नियरेस्ट नेबर क्या करेगा? नियरेस्ट नेबर का मतलब ये है कि वो सबसे क्लोजेस्ट जो है, जो कि सबसे छोटा है, तो वो सबसे छोटा उठाएगा और उसके बाद वो इनको इसका उसके बेस पे वो ये कह देगा कि ये मेरे क्लोजेस्ट है, ये मेरे पास है। तो आपको समझ आ गई कि इसके अंदर जो हमारा, यानी इसके अंदर जो हमारा मॉडल है वो सिंपली क्या है, वो सिर्फ एक डिस्टेंस का मैट्रिक है। यानी व्हाट इज द मॉडल? मॉडल इज अ डिस्टेंस मैट्रिक। तो इफेक्टिवली हमने ट्रेन क्या किया? ट्रेन तो नहीं किया, बस मेमोरी को अंदर डाल दिया। ट्रेन, वी कॉल्ड इट अ ट्रेनिंग, बट वो एक दफा बस वो सेविंग इज ट्रेनिंग एंड देन वी सप्लाइड अ डिस्टेंस। हमें वो ट्रेन, वो पूरा मेमोरी मिल गई। और वो मॉडल बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक डिस्टेंस मैट्रिक है। तो इट इज नॉट बेसिकली रिटर्निंग, दिस फंक्शन सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ स्टैटिक सॉर्ट ऑफ फंक्शन। यानी ये फंक्शन तो नल एंड वॉइड टाइप हो गया। वी जस्ट हैव अ मेमोरी ऑफ इमेजेस और हमने उस इमेजेस में उनको निकाल लिया। अब अगर हम नियरेस्ट नेबर की क्लासिफिकेशन करें तो कितनी तेज होगी ट्रेनिंग? देखिए ट्रेनिंग तो बहुत ही फास्ट होगी क्योंकि यू जस्ट सेव्ड ऑल इमेजेस और ट्रेनर को तो कोई चलना ही नहीं पड़ा। तो 1 कंप्यूटिंग साइकिल में सारा कुछ ट्रेन हो जाएगा। प्रिडिक्शन विल बी वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि आप हर इमेज को बारी बारी टेस्ट करेंगे। सो अगर लेट्स से एक कंप्यूटर का साइकिल जो है वो 1, हम फॉर आर पर्पसेस हम कह देते हैं कि जी इट इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में सारी मेमोरी में चले गए इमेजेस और ट्रेनिंग हो गई। नाउ इफ एवरी मैच हैपन्स इन, लेट्स अज्यूम 1 सेकेंड एवरी मैच के लिए भी चाहिए, तो प्रेडिक्शन कितनी देर में होगी? 50,000 मैचेस होने हैं। तो इट हैज टू बी डूइंग इन, ये हमें कितनी देर में? इट हैज टू बी डन इन होल 50,000 सेकेंड्स। क्योंकि जब तक आप सारी मेमोरी से नहीं फिरेंगे तो कब तक, तब तक तो आप नहीं बता सकेंगे ना कि मैं किसके क्लोजेस्ट हूं, है ना? यस सर। तो मुहिम बात समझ आ गई ना? यस सर। तो देखिए इसका मतलब है कि अगर हम n एग्जांपल्स लें, यानी हमारी 50,000 एग्जांपल्स हैं, तो 1.1 सेकंड के अंदर अगर वो हर, अगर कंप्यूटर साइकिल 1 सेकंड का है तो 1 ऑर्डर के ऊपर ट्रेनिंग तो हो जाएगी, वो सारी की सारी सेव हो जाएगी जाकर।
लेकिन प्रिडिक्शन में बहुत टाइम लगेगा, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेनर एज वेल। उसके बाद ये भी अहम है कि ये बहुत ना सिर्फ इसलिए बैड है बल्कि इसलिए भी कि हम ट्रेनिंग टाइम तो स्लो होना बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनर ने तो हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं चलना, ट्रेनिंग तो अलग से हो रही है ना। तो ट्रेनिंग के बाद वी आर फाइंडिंग आउट अ मॉडल एंड देन बिल्डिंग दैट मॉडल इनटू द प्रोडक्ट। तो ट्रेनिंग अगर करते हुए हमें 15 दिन भी लग रहे हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक अच्छा मॉडल आ जाता है। तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं स्लो ट्रेनिंग टाइम्स, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लो प्रिडिक्शन टाइम्स। क्योंकि अगर प्रिडिक्शन तो हमें फास्ट चाहिए ना, लेट्स से आपका देखें, आप अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और उसके ऊपर अपना थंब से टेस्ट करते हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आपके अंदर जो है वो उसने मेमोरी रखी हुई है लेट्स से 25 करोड़ थम्ब्स की, और आपका थंब उसको मैच कर रहा है। मतलब दिस इज विल बी वेरी एब्सर्ड एंड वेरी फूलिश सॉर्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। आप हम तो ये चाहते हैं कि वो एकदम से 1 सेकंड में इन्फरेंस हो और वो काम। सो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि हम जो है वो ये देखना चाहते हैं कि जब हम नियरेस्ट नेबर के मेथड के ऊपर आते हैं तो நம்மளோட இது Rabia languages area. Hello. अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर था ना, उसमें जब हम ये मैंने इसका एक डेमो रखा हुआ है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये इस किस्म का क्लासिफायर जो कि मतलब सिंगल नेबर के ऊपर चलता है, ये कैसा अफेक्ट आता है। तो ये एक अच्छा टूल है जो कि बेसिकली इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे आपके ग्रुप में। ये क्या कहता है कि बेसिकली आप चाहते हैं कि के नियरेस्ट नेबर ये चलाना चाहता है। अभी हम के पे नहीं है, अभी हमारा सिंपल नियरेस्ट नेबर है, विच मीन्स कि हम तो वन नियरेस्ट नेबर पे हैं। तो अगर इफ वी जस्ट से वन एंड वी टेक 20 पॉइंट्स जो मिनिमम है, और हम दो क्लासेस ले लें यानी कि काउस वर्सेस डॉग्स लेट्स अज्यूम, और यहां से हम दोनों मैट्रिसेस को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम हम यूक्लिडियन लेते हैं L2, ठीक है। और अगर आप L2 यूक्लिडियन लें तो आप देखें कि आपके पास एक यहां पे आपके पास ब्लू पॉइंट्स हैं, लेट्स अज्यूम दीज आर काउस एंड दीज आर डॉग्स। तो तो अगर आप इनकी बाउंड्री देखें तो ये बाउंड्री आपको बेसिकली यहाँ पे नेबर यानी अब नाउ वी पंच इन अनदर, फर्ज करें देखिए ये हमने मूव किया, होता क्या है कि आपने एक ब्लू डॉट डाला यानी अब आप एक टेस्ट इमेज को लेकर आए, और वो ब्लू डॉट आगे फर्ज करें इस जगह गिरा, तो यू विल फाइंड आउट कि इज दिस ब्लू डॉट क्लोजर टू these images और it is closer to these images। आपको तो ये नहीं पता ना कि ये कॉव्स हैं या डॉग हैं, आपने तो एक बाहर से एक टेस्ट इमेज लाई है, तो फर्ज करें वो इधर आगे गिरता है, सो यू विल कंप्यूट इट्स डिस्टेंस विद एवरी अदर डॉट एंड द क्लोजेस्ट वन यू विल से कि ये मेरा वो है। और उसके बीच में जाहिर है आपकी डिसीजन बाउंड्री आ जाएगी। तो फर्ज करें अगर मेरे पास ये डॉट है और ये डॉट कहीं इस जगह आगे गिरता है, ये देखिए आपने प्रॉब्लम देखी, यानी हमारे पास ये डॉट इस जगह गिरा है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली डॉग, बट वो डॉग जो है क्लोजेस्ट नजर आ रहा है काउस से, तो जाहिर है हम डिसीजन बाउंड्री इतनी स्मूथ नहीं बना सकेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये वही वाला प्रॉब्लम है जिस केस में हम ये कहते हैं कि जी हमें अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं, so we have one line, now we have this, let's say this line एक स्पेस में से गुजरती है और ये लाइन यूं जा रही है, तो हमारे पास इस लाइन के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स इधर हैं और कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं एक नया पॉइंट लाता हूं जो कि बेसिकली मेरा पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है इससे, तो ये पॉइंट ब्लू से क्लोजर है या ग्रीन से क्लोजर,
ग्रीन से क्लोजर। देखें ये कैसे आप बता सकते हैं, आप कंप्यूट करेंगे ना, तो आप इसके इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इससे डिस्टेंस निकालेंगे, अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस में, और फिर इस इन सब पॉइंट्स का सम करेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, और फिर यू विल डिसाइड। तो जब आप डिसाइड करेंगे तो ये डिसीजन बाउंड्रीज आए रहे, ये डिसीजन बाउंड्री तो एक बनेगी। यानी अगर मैं फर्ज करें एक ब्लू पॉइंट लेता हूं और मैं उसको, यानी मेरा जो पॉइंट था, दोबारा लाइन लगाता हूं, तो वो इस जगह पे ब्लैक आके गिरता है, तो देन आई वुड जस्ट स्टार्ट सेइंग सम व्हाट, जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखाया कि वो डिसीजन बाउंड्री जो मेरे पास चेंज हो रही है वो अब इधर चेंज होने लग जाएगी और वो सीधी लाइन नहीं रहेगी। यानी दिस इज नो मोर क्लोजर टू लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो इसके बीच में एक ब्लॉब सा बन, ये तब तक ठीक रहेगी जब तक मैं इनके बहुत क्लोज हूं। देखिए मैं इनके, ये सारे अगर एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाए ना, ये देखिए, तो ये लाइन बहुत सीधी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये भी, जब मैंने इसको इनको आपस में क्लोज किया है, तो आप देखें ये क्लोजेस्ट जब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड लाइन। यानी आपको पता है ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दायरा एम एक्स स्लोप होती है, एंड दिस नाउ दिस लुक्स लाइक अ लाइन। लेकिन अगर मैं इसको इधर उठाता हूँ और इधर ले जाता हूँ, इट्स स्टिल अ कैट क्लासिफाइड, बट ये लाइन बड़ी टेढ़ी सी होना शुरू हो गई। इसी तरह मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्या मैं इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह लिख सकता हूँ? जी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगी ना सर स्ट्रेट इसमें, लाइन नहीं थोड़ा रहेगी। उसकी। वेरी राइट, यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब जब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी तो दैट मीन्स के वंस आई कैन नॉट राइट इट एज एन इक्वेशन, दैट मीन्स के मेरे पास एक सिंपल सिस्टम के अंदर आई कैन नॉट फाइंड आउट अ क्लासीफायर, क्योंकि अगर मैं उसके लिए मेरे पास कोई एनालिटिकल सिस्टम ही नहीं है तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करूं। दिस मीन्स कि जब, लेकिन जब हम अपने डीप लर्निंग के मॉडल बनाते हैं तो वो एक लाइन तो नहीं होते, सो दैट मीन्स कि वो लीनियर मॉडल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नॉन लीनियर मॉडल है। अच्छा, अब अगर मैं ज्यादा उठाना शुरू हो जाता हूँ, नेबर ज्यादा देखने लग जाता हूँ और उनके बीच में वोटिंग कराता हूँ, तो देखिए 3 नेबर्स, 4 नेबर्स, ये लाइन अगेन इट इज बिकमिंग बेटर। वजह क्या है? वजह ये कि अब मैं के नियरेस्ट नेबर में चला गया हूँ, जो भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और के नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है कि मैं हर एक से डिस्टेंस लेता हूँ और फिर कहता हूँ कि मैं जिन 5 जो क्लोजेस्ट है ना, आई डिसाइड अबाउट अ के, लेट्स से के इज 2, सो मैं अपनी काओ लेता हूँ या कैट लेता हूँ और उसको सारे डेटा सेट में 50,000 डेटा से मैच करता हूँ, एंड देन आई से के जिन 2 के मैं क्लोजेस्ट हूं ना उनको मैं लूंगा, यानी मैं उनमें वोटिंग करवाता हूँ। और ये कहता हूँ कि जब मैं ज्यादा के क्लोजेस्ट हूं ना तो मैं वो मानूंगा, यानी जिसमें मैं, जो मेरे 2 क्लोजेस्ट है ना उनके बीच में मैं डिफरेंस लूंगा और उसको मैं वोटिंग से हैंडल करूंगा। So this becomes now another neighbor, nearest neighbor problem, but this is now k nearest neighbor. K nearest neighbor में जब क्लासेस बढ़ेंगी, जैसे अब मैं 5 क्लासेस में हूँ एंड आई हैव 7 नेबर्स, तो अब देखिए ह्यूज नॉन लीनियरिटीज, यानी लीनियर सिस्टम में इसको देखना बहुत मुश्किल है, कई वैल्यूज इसके ऊपर हैं। ये ब्लू क्लास अगर इधर चली जाती है, ये ग्रीन इधर चली जाती है, दिस विल बिकम अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग क्लासीफायर, बिकॉज हमें के नियरेस्ट नेबर इसमें बहुत अच्छा अफेक्ट नहीं देगा। जब भी हम कोई नया पॉइंट लेंगे, नेबरहुड्स के अंदर इश्यूज आएंगे। अभी हम देखते हैं कि हाई डायमेंशन में ये इशू क्यों आते हैं, बट if as long as we are in low dimensions, we are going to classify better। ठीक है, सो जस्ट गो एंड प्ले विद इट। थोड़ा सा ये इंट्यूटिव है चीज है, मगर इसमें थोड़ा कई काउंटर इंट्यूटिव इश्यूज भी हैं, और आपको कर करके प्लेइंग कर करके नजर आएगा कि डेटा के अंदर ये क्या मसले आते हैं। तो अगर हम के नियरेस्ट नेबर ले लें और फिर वोटिंग कराएं, तो हमारा डेटा जो है वो नियरेस्ट नेबर में तो इस तरह था, लेकिन जब हम के नियरेस्ट नेबर लेंगे तो कम से कम क्लासिफिकेशन बेहतर होना शुरू होगी, क्लासेस मर्ज नहीं होंगी जैसा कि इसमें हमें मर्ज होती हुई नजर आ रही। बट जब हम मेमोराइज करेंगे तो हमें नजर आएगा कि बहुत जगहों पे हमारा क्लासीफायर फेल भी होगा।
जाहिर है, और वो हमें अभी कोड में भी नजर आया कि जब हम डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो उनके अंदर ही नजर आ रहा है कि डिफरेंसेस होंगे। डिस्टेंस मैट्रिक्स में क्यों डिफरेंसेस होंगे? क्योंकि वो पिक्सल की बेस पे हैं और सिंपल पिक्सल के डिफरेंस आ रहे हैं। तो फर्ज करें ये वाला क्लासिफायर, ये आपका डेटा था और इसने मैच किया, तो ये इससे तो बड़ा क्लोज मैच हो जाएगा क्योंकि ये इस जैसा है। लेकिन बहुत जगहों पे ये फेल होगा। मिसाल के तौर पे ये फ्रॉग है और ये क्या चीज है? कोई बता सकता है आई से? ओवल है सर, जी, ओवल है आई सर। थिंक कैट लग रही है सर। कैट लग रही है ना, देखें। तो आई से भी देखें 32 बाय 32 का इमेज देना। तो अब ये आपको क्यों कैट लग, ये कैट है और ये फ्रॉग है, लेकिन जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो चूंकि ये सारा वाइट है, यहाँ से भी वाइट है और ये तकरीबन ब्राउनिश कलर में ही है, तो जब हम डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस बहुत कम आए, क्योंकि हमने मेथड ही ऐसा रखा है कि वो डिस्टेंस ले रहा है। तो ये देखिए ना, जब आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो अगर टेस्ट इमेज और ट्रेनिंग इमेज के पिक्सल्स काफी क्लोज होंगे तो ये वैल्यूज बहुत छोटी होंगी और ये वैल्यू भी जाहिर है छोटी होगी। इसका मतलब है डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पे जब हम काम करेंगे ये मेमोरी क्लासिफायर्स, तो ये बहुत बुरी तरह फेल होंगे उन जगहों पे जहां इमेज की, वाई का मतलब है कि जहां पे इमेज की प्रॉपर्टीज सेम। क्लासिफायर के अंदर अगर घुस जाएं आप और डीप ड्रिल करें मैथमेटिकली, तो आपको नजर आएगा कि ये इक्वेशन जो आपकी L1 नॉर्म की इक्वेशन है, ये मैनहट्टन में तकरीबन स्ट्रेट लाइंस की तरह क्लासिफायर बना रही है। और ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन है। आप जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? किसी को याद? क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? सर याद देखिए, नहीं है। लाइन लाइन की इक्वेशन तो ये होती है, ये तो टू आपको। पायास, जी, टू पायास है। याद आई? है ना? जी सर। ये काम करने बहुत आसान होते हैं। आप आराम से जाके ना इन ये चीजें अगर आप भूल भी चुके हैं तो यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड डू इट। देखिए, आप गूगल के ऊपर सिंपल x² प्लस y² इज इक्वल टू लेट्स से 25 लिखें, तो आप इसको कहें कि जी प्लॉट। ठीक है, देखिए सिंपल वो आपको ग्राफ कर देगा, प्लॉट कर देगा। तो बहुत सारे जो है ना अब इसमें तरीके निकल आए हैं। आप आराम से उसके ग्राफ्स को इधर सिंपल जाके देख लें कि क्या है x² प्लस y² इक्वल r², देखें इट्स अ सर्कल। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। थोड़ी सी पुरानी चीजें रिवाइज कर लें इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस, तो ये फिर आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जाहिर है ये मैथ इंटेंसिव है अभी आगे और इसमें मैथमेटिकल चीजें आएंगी। मैं साथ साथ काफी हद तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट स्टिल अब जाहिर है हम पूरी ज्योमेट्री रिवाइज नहीं कर सकते। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो आप देखिए ये इससे मिलती जुलती इक्वेशन है, यानी हमने इसमें बस सिर्फ इतना ही किया हुआ है कि ये जो अगर हम इसको खोलें तो ये I1² प्लस I2² -2 I1 I2, यानी ये इस तरह से बन रही है, विच इज काइंड ऑफ क्लोजर टू द सर्कुलर सिस्टम। एंड दिस इज बिकॉज ये चार लाइंस हैं, तो दिस इज क्लोजर टू दी। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि उससे मिलती जुलती हैं। तो आप इनकी सिर्फ मैथमेटिकली देख के भी अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री याद हो तो यू कैन फाइंड आउट कि ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। ये सर्कुलर नॉन लीनियर किस्म की बाउंड्रीज हैं और ये जो है ये सेमी लीनियर किस्म की बाउंड्रीज। ठीक है। सो हम मैनहट्टन को और इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ भी हमें यही काम होता नजर आएगा अगर आप उसके साथ प्ले करें। बेस्ट वैल्यू, अब सवाल ये है कि वो फिर बेस्ट वैल्यू ऑफ नेबर्स की क्या हो। एक सवाल ये बड़ा अहम है कि हम कितने नेबर्स के बीच में जाके कंप्यूट करें, और दूसरा अहम सवाल क्या है कि डिस्टेंस मैट्रिक क्या हो। हमने तीन देखी हैं, L1 L2 और कोसाइन। ठीक है। तो इसका आंसर आंसर क्या है कि ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। ऑब्वियसली आपकी मैथमेटिकल नॉलेज, आपकी मैथमेटिकल इंट्यूशन कि यहाँ पे मुझे कौन सा डिस्टेंस मैट्रिक लगेगा,
तो मेरा रिजल्ट बेहतर आएगा। और दूसरा एक आसान तरीका भी है, यानी कि रफ तरीका, वो ये कि हम सारे चला के देख लें कि विच वन वर्क्स बेस्ट। तो हम एक के को, क्योंकि हम कोड के अंदर हैं, सो वी कैन लूप थ्रू के एंड लूप थ्रू आवर डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम देखें लूप भी कर सकते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग इन कोड। और जो हमारे पास बेस्ट के आएगा, जिसमें हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, एक्यूरेसी, और हमारे पास जो बेस्ट डिस्टेंस है, वो हम ले लें और उसके ऊपर वर्क कर लें। सो हम ये भी कर सकते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ हाइपर पैरामीटर सेट करें। यानी हम, पहली चीज तो ये कि यही जो मैंने बात की कि हम, क्योंकि ये दो चीजें जो हैं के और ये मैट्रिक, ये क्या बन जाएंगी, दिस वी विल लर्न लेटर एज वेल, बट फॉर राइट नाउ आपको याद कर लेना चाहिए कि ये हाइपर पैरामीटर होते हैं। यानी वो पैरामीटर्स जो अबव द मॉडल होते हैं, हाइपर होते हैं। यानी हाइपर का मतलब अबव होता है। तो वो मॉडल्स जो कि डायरेक्टली एनालिटिकली हमें नहीं मिलते, बट हमें उनको सेट करना पड़ता है, और वी वांट टू फाइंड आउट। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो हमें बेस्ट के दे दे या बेस्ट मैट्रिक्स दे दे। सो वी हैव टू सेट देम इन आवर ट्रेनिंग एंड देन फाइंड आउट वेयर द मॉडल फिट्स। एंड दैट इज वाई ये जो एआई और ये जो मॉडल्स हैं और ये जो ट्रेनिंग है और सारी डीप लर्निंग का पैराडाइम है, ये काफी चॉइस बेस्ड है। यानी ये बिल्कुल इक्वेशन वाइज नहीं है कि बिल इट्स नॉट टोटली एनालिटिकली फॉर्मुलेटेड कि आपने अच्छी इक्वेशन डाली और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इट वॉन्ट वर्क लाइक दिस, एंड दैट इज द ट्रिक। और यही इसके अंदर ट्रेड्स हैं और यही लर्निंग की चीजें। सो अगर आप हाइपर पैरामीटर लेते हैं तो आपने हाइपर पैरामीटर बेस्ट चूज कर लिए, एक ये तरीका है। बट ये तरीका अच्छा नहीं चलेगा। हमें नजर आ गया था अभी थोड़ी देर पहले कि के इज इक्वल टू वन इज ऑलवेज बेस्ट। तो अगर बेस्ट है तो वो तो हर किस्म के डेटा पे फिट हो जाएगा। सो इट वॉन्ट वर्क मच। दूसरा तरीका क्या है कि हम डेटा को तोड़ लें, जैसे कि अभी हमने डेटा सेट में देखा कि हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को अलग कर लें, और फिर ट्रेनिंग डेटा के ऊपर काम करें जो हम, और फिर ट्रेनिंग डेटा को इनविजिबल, टेस्ट डेटा को हम इनविजिबल रखें अपने मॉडल्स। और जब हम ट्रेनिंग मॉडल फाइनल हो जाए तो हम उसको टेस्ट में लेकर आए और फिर हम एकदम चेक करें कि क्या रिजल्ट बनता है। इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि न्यू डेटा पे एल्गोरिथम कैसा चलेगा। सो वी आर टोटली ब्लाइंड। सो दिस मेथड इज काइंड ऑफ फुली ब्लाइंड। चल जाएगा तो चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सो ये भी एक इशू है। आइडिया थ्री के कि हम तीन सेट बनाए, एक ट्रेन, एक वैलिडेशन, एक टेस्ट। वैलिडेशन और टेस्ट को अलग रखें। पहले ट्रेन पे हम कोई मॉडल ट्रेन करें, हमें एक के मिल गया, हमें एक डिस्टेंस मैट्रिक मिल गया। अब हम इन दोनों चीजों को लें और वैलिडेशन पे चलाएं, एंड देन फाइंड आउट कि वैलिडेशन पे ये बेहतर चलती हैं कि नहीं। वैलिडेशन पे कुछ वेरिएशन फिर करें। मे बी हम के को, हमारा के यहाँ पे लेट्स से 5 था, यहाँ पे हम के को कहें कि नहीं, बेस्ट इज 6, एंड नाउ टेस्ट इट ऑन फाइनल। सो दिस इज अनदर बेटर थिंग, क्योंकि हमने 3 में डिवाइड कर दी। एक और बहुत ही अच्छा तरीका जो बहुत ज्यादा यूज होता है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए, और लेकिन डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता क्योंकि लार्ज डेटा पे काफी स्लो है, वो क्रॉस वैलिडेशन का तरीका है। बट इट्स नॉट अ बैड वे टू डू इन केस ऑफ स्मॉल डेटा सेट। इसका मतलब इसमें क्या है कि हम टेस्ट ट्रेनिंग डेटा को फोल्ड्स में तोड़ दें, यानी पूरे डे ट्रेनिंग डेटा को पांच, अगर हम फाइव फाइव की क्रॉस वैलिडेशन करते हैं तो फिर हम 5 फोल्ड इसको हम कहते हैं। तो अगर हम 5 फोल्ड करते हैं तो हम 5 फोल्ड में तोड़ लेते हैं, और फिर हम हर फोल्ड के ऊपर को वैलिडेशन के तौर पे लेते हैं और हर फोल्ड को ट्रेनिंग पे लेते हैं। तो पहले केस में हम इन 4 को ट्रेनिंग लेंगे, इसको वैलिडेशन लेंगे और इसको टेस्ट लेंगे। फिर अगले में हम इस फोल्ड को ट्रेनिंग में ले जाएंगे और इसको वैलिडेशन में ले जाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे। और इस तरह हम अपना, हमारे देखें 2 पैरामीटर्स हैं, के और डिस्टेंस का मैट्रिक। तो यही हमें पता चलेंगे तो हमारा मॉडल आगे काम करेगा। मैंने अब इसको, मैं आपको दिखाता हूं कि हमने इसको कैसे, हम इसको मूव करते हैं और चेक करते हैं अपने कोड में कि
के नियरेस्ट नेबर के हम आते हैं। इट्स अ स्लाइटली लॉन्गर वो, इसलिए आप इसको अपने टाइम पे डिटेल में देखिएगा, मगर मैं अभी फिलहाल चला के आपको एक दफा बता देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। वो लैब नजर आ रही है ना? यस जी सर। सर, आ रही है। ओके। देखिए ये बड़ा सिंपल है, मैंने सिर्फ अपनी लाइब्रेरी वहां से उसको क्लोन किया है। क्लोन के बाद मैंने के एन एन को डिफाइन किया। आप तकरीबन देख चुके हैं कि के एन एन कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखें, ये फॉर्मूल, ये कंप्यूट मैं डिस्टेंसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरी क्लास है, क्लास के अंदर पहला काम कंप्यूट डिस्टेंसेस कर रहे हैं, दूसरे में हम लेबल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हम डिस्टेंसेस उठाएंगे और उसको करेंगे। ये मैंने कंप्लीट डेटा सेट डाउनलोड कर ली। डिस्टेंस का मैंने आपको अलहदा से कोड दे दिए, डिस्टेंस मैट्रिक के, आप इधर से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल है, स्क्वायर रूट में ले रहा हूँ, सम कर रहा हूँ और डॉट प्रोडक्ट से उनको कंप्यूट कर रहा हूँ। तो हमने इसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस ले रहे हैं, या कोसाइन जस्ट चेक कर लीजिएगा, मुझे भी याद है। तो सी फायर का डेटा सेट आ गया। ये मैं पहले आपको अलहदा से कोड दिखा चुका हूँ कि हमने डेटा को कैसे विजुलाइज किया है। ये उसी कोड की कॉपीज हैं। यहाँ पे हमने सात सात सैंपल प्लॉट करा लिए। अच्छा, अब चूंकि ये डेटा बहुत बड़ा है और हमारे पास जो रैम है वो देखें, हमारे पास टोटल रैम 12 GB आती है इस मशीन में। तो जाहिर है कि अगर हम पूरा डेटा सेट के, अब वही बात हुई ना जो मैंने मेमोरी कही थी। तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड देखें तो हम इसको मेमोराइज कर रहे थे। आपको याद है ना कि हमने कहा था कि हम इस सारे डेटा को इस जगह पे मैंने मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करेंगे। अब जाहिर है कि मेमोराइज करने के लिए आपको उतनी बड़ी मेमोरी होनी चाहिए। तो अगर आप 32 बाय 32 बाय 3 के भी 50,000 इमेज लें तो वो इस मेमोरी में सेव नहीं होते रैम में, क्योंकि दे हैव टू बी लोडेड इनटू रैम। तो मैंने इसके लिए इस डेटा को सब सैंपल करके ट्रेनिंग डेटा को छोटा कर लिया, 10,000 मैंने रैंडम निकाल लिए। और टेस्ट डेटा को मैंने 1,000 ले लिया, टू अवॉइड मेमोरी क्रैश, क्योंकि जब मैं बड़ा कर रहा था तो मेमोरी क्रैश हुई थी। नाउ आई एम रीशेपिंग द डेटा जैसे हमने पहले किया था, और आई जस्ट परफॉर्म द क्लासिफिकेशन। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस कंप्यूट हुए और लेबल्स प्रिडिक्ट हुए, और हमने लेबल्स को जाके मैच किया। ये देखें यहाँ पे, जो हमने वाई टेस्ट प्रिडिक्शंस हैं और जो वाई टेस्ट में एक्चुअल लेबल पड़ेंगे। तो दिस वाई इज बेसिकली द के, जो हम स्लाइड्स में के लेबल कह रहे थे वो दिस इज द वाई, और जो हम इमेज को आई कह रहे थे वो इमेज इज एक्स। तो जब मैं इनको जाके देखता हूँ तो मुझे करेक्टनेस मिल जाती है 296 जो है मेरे 1,000 में से करेक्ट है, विच मीन्स कि मेरी एक्यूरेसी इज बहुत कम एक्यूरेसी है ना। सो हमें जो है वो इतनी लो एक्यूरेसी के ऊपर आता है। नाउ आई अटेम्प्ट एट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो हम इसको बड़े लार्ज स्केल पे क्रॉस वैलिडेट करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में देखिए, हमने टोटल जो फोल्ड रखे हैं वो 5 रखे हैं, जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया। और के कितने किए? मैं 1 3 5 के को 100 तक लूप कर लिया मैंने। मैं इसको 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इट विल जस्ट टेक टाइम, यानी हो सकता है 2 घंटे लग जाए। सो जस्ट टू शो इट के कैसे होगा, हम चाहते तो इसको 10 पे भी रख सकते थे। तो अगर हम इसको चलाएं पूरे को, तो हमें हर फोल्ड के ऊपर अपनी एक्यूरेसीज मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए, इवेंचुअली तो हमने क्या करना है, हम वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा के क्या है। अब जो हमारा 0.29 की एक्यूरेसी आई है वो K5 पे आई है। ठीक है, क्योंकि हम, और हमें तो बहरहाल एक के चाहिए ना जिसके ऊपर हम कहेंगे हमारा मॉडल फाइनली टेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए, बार बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, लूप के अंदर जा रहा है, एंड वी वेट फॉर लाइक प्रॉब्ली अ मिनट और सो, जिसमें ये हो। आपने कोई इतनी देर में क्वेश्चन करना है, यू कैन आस्क।
इसी कंप्लीट मेमोरी में अभी तक 1 मिनट और 22 सेकेंड हुए के फोल्ड पे चलते हुए 10,000 पे। तो इधर से ना आप ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं जो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, कितनी देर लगेगी। सो यू कैन, इट इज द आइडियल थिंग कि आप छोटा सा सब सैंपल लें और सब सैंपल के ऊपर देख लें कि उस पर कितनी देर लग रही है। यूजुअली इसमें लीनियर ही होता है। आपके अगर 10,000 में let's say 3 मिनट लग रहे हैं, तो 50,000 में ऑब्वियसली 15 मिनट लगेंगे। तो इसको अगर आप 15-20 कोलैब्स की लिमिट है, 8 आवर्स तक आप यूज कर सकते हैं। तो 8 आवर्स तक आप मुसलसल भी चाहें तो चला सकते हैं। सो इट्स अ गुड टूल जिसमें कि आपको अच्छी खासी एक मशीन मिल जाती है जिससे आप काम ले सकते हैं। सो आई थिंक हम थर्ड पे चला गया, ये फोर्थ पे, एंड इट मे टेक फ्यू मोर सेकेंड्स। सर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम कोसाइन को यूज करेंगे या यूक्लिडाइन को यूज करेंगे ये देखिए, ये ओपन बात है। जिस पे आप एक्यूरेट जो मर्जी रिजल्ट आए? यूज करें। यहाँ पे हमने कोसाइन यूज किया हुआ है, L2 का फॉर्मूला है मेरा ख्याल। आपको मैंने वो दे दी, आप वहां से फॉर्मूला लें इसके साथ यूक्लिडाइन है यहाँ पे। जी। यहाँ पे तो हम एक्लोडाइन जो है ना उसको हमने यूज किया, लेकिन मैं कहता हूँ सर कि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट किस पे आता है, या तीनों सेम ही है? नहीं, मेरा ख्याल है जो करीब यूक्लिडियन या करीब है। L2 पे आएगा, कोसाइन पे मुश्किल है। बट इमेजेस हैं, आई एम नॉट श्योर, करके देख लें। मोर और लेस डिस्टेंस मैट्रिक्स एक जैसे चलेंगे, बहुत फर्क नहीं होगा। यहाँ पे देखें, वी वर 29.6, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं 55 तक, हमारी आ गई है देखिए। सो इसमें अब देखिए ना, आपने मुख्तलिफ फोल्ड्स में लिया है। तो जब हमने K1 रखा है तो एक्यूरेसी ये आई है, K3 पे ये है 50, मोरलेस सेम थी। 5 पे 56 थी, 10 पे तो आगे जाके 49 भी हुई है। सो अब हमने देखें, ये यही हमने मैच करना। अगर हम इसको, इस सारे को जो हमने किया है प्लॉट करें, तो हमें नजर आ जाता है कि K जो है वो तकरीबन यहाँ पे हमें यानी ये वाई एक्सिस पे क्रॉस वैलिडेशन की एक्यूरेसी है। तो ये तकरीबन इस जगह पे हमें बेस्ट मिल रही है, विच इज लाइक के प्रॉब्ली 7 और 8। तो हमने बेस्ट के को 10 पे लेके देखा है कितनी आती है। आप यहाँ पे के कोई भी चेंज कर सकते हैं, यू जस्ट फाइंड आउट कि भाई आपका रिजल्ट किस पे आता है। देखिए 57 आई है। तो अगर आपको 7-8 के अंदर तक भी है, तकरीबन K8 के ऊपर देखें 57, तो हमें नजर आ रहा है कि ये तकरीबन पीक बन रही है। इसके बाद ये डिक्लाइन करती जा रही है के, जबकि 20-21 से ऊपर होते हैं तो फिर ये डिक्लाइन करता है। सो दिस इज द होल थिंग। ये मैंने आप स्क्रैच से किया हुआ है। अगर मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए इसको वन लाइन से किया हुआ है, यानी ये कोड्स इतने कोई टफ नहीं है। यू कैन जस्ट फाइंड आउट वन लाइन के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर, इसको नियरेस्ट नेबर दें 10 और इधर दें यूक्लिडियन। ये अभी पूछ रहे थे ना मेरा ख्याल तारिक, या अब मुझे आवाज से नहीं समझ आ रही कि कौन बोल रहा था, बट ये कि आप देखें यहाँ से मेट्रिक को चेंज कर लें और यहाँ से आप के नेबर्स को चेंज कर लें। ठीक है, तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई कौन सा चलता है। देखिए इसके अंदर अगर हम फिलहाल अगर हम इसके साथ देखें तो हमें मिल रही है प्रिडिक्शन 57। ठीक है, अगर मैं कोसाइन कर लूं तो मेरे पास आ रही है 58, थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ डाल के चेक कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मैनहट्टन के लिए मैनहट्टन यूज होता है या बॉक्स यूज होता है। मैनहट्टन ही। तो देखिए मैनहट्टन के केस में क्या है। आपने नोट किया मैनहट्टन की कंप्यूटेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है, आप उसको खुद करके देखिएगा। वी जस्ट स्टॉप इट। तो आप इसके अंदर ना आप बहुत फायदा भी है, क्योंकि आप डायरेक्टली जेमिनाई से, गूगल का जो जीपीटी है उससे पूछ भी सकते हैं कि और कौन से मेट्रिक्स अवेलेबल हैं। सो वट एवर मेट्रिक्स आर अवेलेबल, यू कैन क्विकली गो एंड फाइंड आउट।
तो हमें तकरीबन देखिए हम इस हद से हमें एक रेंज पता चल रही है कि वी आर प्रोबेबली 1000 में से हमें 584 है, करेक्ट। सो विच मीन्स कि 58.4%, मतलब हमें जो टोटल ब्रॉड रेंज मिल रही है वो 57, 58, 56 के ऊपर आपको आ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर मैं इधर वापस यूक्लिडियन करूं और अब मैं इसको भी चेंज करके देख लूं नेबर्स को, तो मैं नेबर्स को ले लेता हूं लेट्स से 7। तो देखिए मुझे 57 तो यहाँ भी मिल रहा है, एंड इफ आई मेक नेबर्स वेरी लेस लाइक मे बी 2, सो इट राउंड्स, ठीक है, 49 पे चली जाती है। एंड इफ आई मेक इट 200 तो फिर भी ये काफी नीचे आएगी, जैसे कि हमें ग्राफ में नजर आ रहा था। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको काफी एग्जॉस्टिव किया है, कि मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए 14 है, कि आप लूप थ्रू कर सकते हैं और फाइंड आउट द बेस्ट वन, क्योंकि देखिए आप तो ये चाहेंगे ना कि आपका बेस्ट वन उसके अंदर जाए, राइट। तो हमें जो है वो ये करने का मतलब एक तरीका है जिससे हम जा सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट वन। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें जो जो हम बड़ा चलते जाएंगे, ये काफी स्लो होगा टेस्ट टाइम पे, और डिस्टेंस मैट्रिसेस जो पिक्सल बेस्ड है ना, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होंगी। यानी हमें नजर आएगा कि वो ये सारे इमेजेस जो हैं इन सब का L2 डिस्टेंस इससे मिलेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये आप लोगों के ना कोई पेन मूव हो रहा है जिससे इस पे कलर्स आ रहे हैं, चलो बाद में इसको ठीक हो। तो मुझे इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि पिक्सल, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही पिक्सल वेरिएशंस पे है, तो हमें नजर आ रहा है कि पिक्सल वेरिएशन की वजह से प्रॉब्लम आएगा, और हमें इसको हम कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी कहते हैं, क्योंकि एक तो पिक्सल वेरिएशन का अपना इशू है, दूसरा ये इशू है कि जो जूं जूं डायमेंशंस बढ़ती जाती हैं, आप ये नोट करें तो अगर आप देखें तो अगर आप 1 डायमेंशन के अंदर हैं तो इस डायमेंशन के अंदर नेबर्स बताना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये है, इसके नेबर्स इससे इक्वी डिस्टेंस हैं, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है जितना इधर है, और ये स्पेस फिट है, यानी यहां भी उतना ही डिस्टेंस है, आगे भी उतना ही होगा। तो 4 पॉइंट्स 1 डायमेंशन में बहुत है, लेकिन जो जो आपकी डायमेंशन बढ़ेगी, यानी 2 पॉइंट्स के साथ एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी ये सारी स्पेस अब जाया होगी और इसमें हमारे कोई पॉइंट्स नहीं, और ये खाली स्पेस इससे बहुत ज्यादा है जो इधर थी, यानी ये तो बहुत थोड़ी सी स्पेस है ना, ये बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप मजीद डायमेंशन बनाएंगे तो ये स्पेसेस और भी बढ़ने लग जाएंगी, यानी इसका डिस्टेंस अब हर एक से तकरीबन एक जितना बनने लग गया है। तो हमें नजर आ प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि ये जो जो डायमेंशन बढ़ती जा रही है, स्पेसेस का मसला आता जा रहा है। एंड फॉर दैट पर्पजेज आई हैव मेड अ लास्ट वन जिसमें आपको नजर आए कि हमारे पास जो 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 हम स्पेस बढ़ाएंगे, तो इसमें एक नोटबुक पड़ी हुई है अलहदा से जिसका जो है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी पे, उसको आप अपने तौर पे जाके रन करके देख लें। ये मैं अभी रन नहीं करता, इट विल टेक सम टाइम। क्या मैं देखता हूँ कि अगर हम इसको, मैं इसको कर दूंगा, ये रन ही है तो इधर से दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि मैंने ना सिर्फ कुछ हायर डायमेंशन में लेके गया हूँ, तो जो जो हम डायमेंशन हायर करते हैं, मिन मैक्स की रेशो जो है वो बढ़ती जाती है, और डायमेंशनलिटी में हमारे पास प्रॉब्लम आता है, क्योंकि के एन एन रिलायज ऑन द आइडिया के क्लोजर पॉइंट्स आर मोर सिमिलर, लेकिन हायर डायमेंशन स्पेस में तमाम जो है वो एक दूसरे से सेम होना शुरू हो जाते हैं। नियरेस्ट और फारदेस्ट की नोशन कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि आप 3, 4, 8 डायमेंशन में टॉप के ऊपर भी पड़े हुए हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि के एन एन जब इस तरह हायर डायमेंशन में जाता है तो वो फेल होता है। और ये जो कर्स है, यानी ये वो चीज है जो हमें जो जो डेटा स्पार्स होता है, डिस्टेंस मैट्रिक्स लेस डिस्क्रिमिनेटिव होती हैं, और के एन एन जो है वो फेल होता है। ये हमें पता होना चाहिए जर्नली
KNN जैसे क्लासीफायर्स थे। ये लास्टली एक इमेज है जिसमें विजुअलाइज करते हैं लोग डेटा। आप देखें यहाँ भी इमेज बेस्ड डेटा आपको नजर आ रहा है कि क्लोजर जो ग्रीन, दिस इज नाउ अ ग्रीन स्पेस, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ज्यादा ये ग्रीनिश एरिया नजर आ रहा है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा ब्लूइश है ना ऐसे। सो हमें नजर आता है कि इमेजेस के केस में कलर्स जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं अगर आप KNN और इस तरह के मेथड्स लगाएं। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि लीनियर क्लासिफायर्स क्या होते हैं, उनका जनरल आइडिया। हम मैपिंग को देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड मैपिंग कैसे होती है, और फिर लॉस फंक्शंस और दो इंपॉर्टेंट क्लासिफायर्स देखेंगे जो लीनियर कैटेगरी में आते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, 4 मिनट है अभी हमारे पास इस सेशन में। मैं जान के इसका लोड इससे ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में 6 घंटे तो बड़ा अनरियलिस्टिक है। अगर मैं नेक्स्ट वीक का भी अभी चाहूँ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये काफी ज्यादा डोज हो जाएगी। मगर अगर आप कहते हैं तो वी कैन कंटिन्यू। सर आज तो नहीं, क्या इतना काफी काफी। हो गया। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर में फिर आपको कुछ रहेगा वो, मतलब ये काफी ज्यादा बहुत हाई डोज हो जाएगी। तो ठीक है, मेरा ख्याल 2-3 आवर्स की काफी क्लास। हो गया। तो चले नेक्स्ट वीक मिलते हैं, इंशाल्लाह। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।